अलग शुक्र है। अभी कुछ ही टाइम में आप लोगों के जो है टीचर की बर्थडे है, तो उसके दोस्त वगैरह आए भी थे, लेके गए हुए थे, अभी-अभी घर आए हूँ बिल्कुल। तो क्लास का टाइम है तो क्लास लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, में हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं पढ़ाते हुए साइकोलॉजी भी आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग करेंगे यहाँ पे गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है? क्योंकि अभी जो है मैंने वीडियो भी अपलोड करनी है, तो उसमें आज जो है ये एनालिसिस भी आ जाएगा। कहाँ से शुरू करेंगे जी? हमारे पास जी? जी, 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 रिकॉर्डिंग शुरू है। कितने लोग आ चुके हैं जी? 9 लोग आ चुके हैं। चलें जी, वैसे भी एनालिसिस कर रहे हैं आप लोग, मतलब अब देखेंगे कि हम एनालिसिस के मैं कैसे करता हूँ जी एनालिसिस। मैं ऐसे करता हूँ, वीकली एनालिसिस करना है ना मैंने, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, वीक की कैंडल पे जाऊँगा। ठीक है जी? बेसिक से एनालिसिस करेंगे कि आप सबको समझ आए। हम कहाँ से शुरू करेंगे जी, हमारे पास सब मिटा देंगे जो कुछ मौजूद है। हम वीकली एनालिसिस करने लगे तो हम लोग किससे वीकली कैंडल को देखते हुए जाएँगे कि भाई वीक की कैंडल कैसी बनी है। क्योंकि अगली कैंडल हमने देखनी है वीकली हिसाब से, हम देखेंगे ना कि कौन सी बन रही है, तो हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बहुत मज़ा कराएगी। चलें जी, गोल्ड अज़ल से लेके अब तक बुलिश रहा है हमारे पास। अगर आप लोग इस जगह को देखो, तो जी क्या मार्केट क्या बनाया है, ज़रा आओ पढ़ेंगे ना। सर ने क्या पढ़ाया आप लोगों को? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ाया है सर ने। क्या ये आप लोगों को अ काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं? यस दिख रही है। यस दिख रही है। देखो ना, हमारे पास मार्केट यहाँ से उठी, और मार्केट अगर मैं ये एरिया आप लोगों को दिखाऊँ, अगर इस तरह पढ़ाने बैठ गया तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चलें आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठी, कितना लेके जाना चाहिए मार्केट को जी? फ्लैग बना के उठी होगी, हम यहाँ से पकड़ सकते थे इस मार्केट को 4 आवर्स पे। वीकली का है हमारे पास, वीकली का टाइम फ्रेम, ये लो जी। क्या मार्केट आई है? यस, हमारे 0.382 को टच करके मार्केट उठी है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बना के उठी है? मॉर्निंग स्टार बना के उठी है। 0.382 का लेवल है, हैवी बुलिश क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो अगली हमारे पास ये राइड आप लोग के सामने है फिर। ठीक है जी। तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम पे तो आ गए, लेकिन ये लेवल्स तो बहुत नीचे के हैं, ये तो बहुत बाद में आने हैं हमारे पास। ठीक है? हमने देखा कि मार्केट यहाँ से उठी है, फिर मार्केट यहाँ की रिट्रेसमेंट्स पूरी करते हुए मार्केट गई है हमारे पास, यहाँ ऊपर तक गई है, कोई मार्केट ने मोड़ के बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन की होगी। ठीक है जी। मार्केट जब जब जाती है फ्लैग फॉर्मेशन करती है। अगर यहाँ से आप फिबोनाची उठाए ना, क्योंकि देखो मार्केट आखिरी हाई ये लगा हुआ था ना, इसके ऊपर मार्केट गई है, मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ये मार्केट क्या कर रही है? फ्लैग फॉर्मेशन करते हुए जा रही है जिग जैग पैटर्न में। जो पढ़ाया आप लोगों को मैंने कि मार्केट कैसे मूव करती है हमारे पास, मार्केट हमारे पास मूव करती है जिग जैग पैटर्न में। ये लाइव मार्केट है जी। ये लो जी, जिग जैग बन रही है कि नहीं बन रही है? खूबसूरत जिग जैग है। ठीक है, तो चलो जी, हमारे पास मार्केट कैसे मूव करती है? जिग जैग पैटर्न में मूव करती है। और मार्केट यहाँ से उठी है, ये मार्केट ने एरिया लिया, फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, रीसेंट उसमें चल के देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है हमारे पास। मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से भी मार्केट उठ चुकी है। ठीक है, अच्छी खासी उठ चुकी है, रिट्रेसमेंट पूरी रिट्रेस। देखो मार्केट यहाँ से उठी थी, अगर इसको मैं जाके छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे दिखेंगी चीजें, लेकिन मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही देख लेता हूँ कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट पूरी की है। यस की है, मार्केट यहाँ से उठी हमारे पास, यहाँ तक गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, यहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट किए, मतलब क्या, यहाँ के सारे जो टमाटर के ऑर्डर पेंडिंग थे वो लेके उठी है। यहाँ से उठी, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई है, वापस नीचे आई है इस एरिया की। इधर पे जो पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देते वो भी मार्केट ने पिक किए। तो मार्केट कैसे जा रही है? ऑर्डर्स को फिल करते हुए जा रही है। ठीक है जी। तो हमारे लिए जहां पे हमें नहीं दिख रही ऑर्डर की कलेक्शन ना, वो हम फिर अप्लाई करेंगे तो यहां से कर सकते हैं हम। ये एरिया है। ठीक है जी, क्योंकि मार्केट ने अब इस एरिया के ऊपर मार्केट निकली है, तो देखते हैं क्या आ रहे हैं लेवल्स जी हमारे पास। खूबसूरत लेवल्स आएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, हम क्या करेंगे, इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे अपने पास। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लेवल्स को अपने पास मार्क कर लेते हैं जी। ये हमारे पास 0.6 जी। वेरी गुड क्वेश्चन। ऑर्डर ब्लॉक देखो, अगर हम लोग इस वाले टाइम फ्रेम पे मौजूद है ना, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट देखो जब यहाँ से फिल करते हुए गई है, मतलब मार्केट ने गैप छोड़ा ही नहीं। मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक से मुराद ये कि मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स है ना हमारे पास। तो मार्केट ने तो यहाँ पे ऑर्डर्स हमें छोड़े ही नहीं है। मार्केट देखो कैसे फिल कर, पिछली वीक देखो ना, अगले उस तक आ रही है। फेयर वैल्यू गैप छोड़ रही है मार्केट, यहाँ पे नहीं छोड़ रही है। तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है मार्केट ऑर्डर्स को लेती भी जा रही है। देखो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इस वाली कैंडल के विक के दरमियान में और इसके दरमियान में गैप है, बहुत माइनर सा गैप होगा, मतलब क्या, मार्केट फिलिंग करती हुई गई है। ठीक है जी। तो अब हम फिर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं ये। ठीक है, 0.618 का एरिया एक यहाँ पे मार्क करेंगे, और एक और जगह मार्क करेंगे। कौन सा एरिया है जी? ये वाला एरिया है। ये एरिया मार्क करेंगे। अभी तो और मतलब रिफाइन होते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे ना, ये लेवल्स देखना कितने खूबसूरत होके आएंगे। अब हम लोग किधर मूव जाएंगे जी? 1 डे पे जाएंगे।
वीकली हमने लेवल्स निकाल लिए। वीकली एक ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट है ये वीकली, ठीक है। और हमारे पास जो है वीकली 2 लेवल्स हमारे पास निकल चुके हैं। कौन कौन से? ये 2 लेवल्स निकल चुके हैं, ठीक है। अब हमने देखना है यार, क्या खूबसूरत, देखो हमने कहाँ से फिबोनाची अप्लाई किया, क्या यहाँ ऑर्डर्स कलेक्ट हुए हुए दिख रहे हैं? थोड़े बहुत दिख रहे हैं, थोड़े बहुत दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं जी? यहाँ देखो मार्केट आई है, विक मारी है, ऑर्डर ब्लॉक लेके गई, अब आ गया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देख रहे हो। हम वीकली पे जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक उठाया, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमें वीकली पे इस तरह नहीं दिख रहा था ये, लेकिन जैसे हम लोगों ने डेली पे शिफ्ट किया, देखो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया यहाँ पे। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से उठी है? क्या मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट ली है? चलो जी, यहाँ से पकड़ के मार्केट कहाँ तक उठी थी? मार्केट हमारे पास उठी है इस वाली कैंडल तक, राइट। यहाँ से उठी मार्केट, यहाँ तक गई ना, मुझे यहाँ की रिट्रेसमेंट निकालनी है, तो देखना है मुझे कि मार्केट यहाँ पे छोड़ के गई है लेवल्स के नहीं गई है। तो इधर पे मुझे एक लेवल दिख रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लो जी, ये एरिया इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है जी। अच्छा, 0.382 का लेवल तो ये बन रहा है, मार्केट ने क्या किया यहाँ से देख रहे हो, मार्केट उठी है यहाँ पे 0.382 के लेवल को तोड़ के नीचे गई है, और मार्केट यहाँ पे 0.618 बस नहीं लिया, लेकिन मार्केट ने अ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट अपनी पूरी की हुई है, ठीक है जी। चलें, यहाँ पे हमने कौन सा लेवल मार्क कर दिया? एक ये लेवल मार्क कर दिया, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका मार्क करते जाएंगे हम लोग, ठीक है जी। ये मार्किंग इसकी होगी यहाँ पे, ये लेवल है ना जी, ये लेवल है। चलो जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से अब हम लोग जाएंगे किस पे? 4 आवर्स पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है हमारा सामने यार। अच्छा, अगर देखा जाए हमारे पास ये बुलिश फ्लैग था, अगर ये फ्लैग बना के उठी, मार्केट रिट्रेसमेंट पूरी की, तो इसका इसका टारगेट कितना होना चाहिए हमारे पास? क्या मार्केट इसके टारगेट तक गई है? चले जी, शिफ्ट करते हैं अपने इसको उठा के पोल पे, खूबसूरत टारगेट, ये देख रहे हो क्या निकला है जी? ये निकला हुआ है टारगेट। अब हमें जो है स्टोरी समझ आना शुरू हुई है, अब हमें स्टोरी समझ आना शुरू हुई कि क्या हुआ, हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इस वाले जो मार्केट में जो ये पूरी ताकत मार्केट ने इकट्ठा की थी, मार्केट उसका ब्रेकआउट दे चुके, और क्या खूबसूरत ब्रेकआउट आया है यार, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट आया, ठीक है जी। अब देखो जी, ये हमारे पास, मैंने फिबोनाची को सिर्फ शिफ्ट किया है इस पे और कुछ भी नहीं किया। अब लेवल सामने आए कि नहीं आए? आ गए हैं जी, बहुत खूबसूरत लेवल्स आ गए। कहाँ पे आएगा? 0.618 का एरिया देखो जल्दी से, ये वाला एरिया बन रहा है हमारे पास। और क्या ये एरिया खूबसूरत एरिया है हमारे पास? यस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। क्यों आखिर? चलो जी, बात करते हैं क्यों। क्या पढ़ाया है मैंने कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर बनता है, हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट होता है हमारे पास, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है यहाँ पे जी। मार्केट गई है ऊपर, मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं ली इस लेवल की, और ये लेवल क्या है हमारे पास? पिछला एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट इस बार आएगी तो मैं एक बाय की ट्रेड तो करूंगा ही करूंगा, वरना मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। एक इंपॉर्टेंट लेवल ये भी है हमारे पास, मार्क कर लेते हैं जी, इम्बैलेंस का एरिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बस एक शोल्डर बनाया, नेक अगर देखी जाए तो नेक का एरिया ये है हमारे पास, जहाँ तक मार्केट को, ठीक है। वैसे ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मार्क कि अगर मार्केट इसको तोड़ के गई तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करी, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। ये एरिया टूटा तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज है जी। चलें, अब हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आ चुके हैं, और खूबसूरत करते जाएंगे चार्ट को, ठीक है। सर ये आप लाइंस लगाते हैं, लाइंस कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं? ये मैंने फिबोनाची का टारगेट ऊपर किया, क्या मार्केट यहाँ पे काम करती हुई नजर आई है? जरा देखो तो सही, 0.5 पे मार्केट ने कैसी रिट्रेसमेंट फील की है, कैसी खूबसूरत रिट्रेसमेंट। ये तो कल फ्राइडे को मार्केट ने मूव किया है ना, फ्राइडे को किया होगा गालबन, या उस टाइम पे मैं कब से यही लेवल्स बता रहा था। क्या इस लेवल पे मार्केट रुकी है? कितनी देर रुकी? पूरी एक कैंडल रुकी है यहाँ पे, उसके बाद आया है जी ब्रेकआउट। 50 के लेवल से क्या खूबसूरत ब्रेकआउट दिया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो लेवल मार्केट अनटेस्टेड लेवल छोड़ गई है, कौन सा है जी? वो ये लेवल है। ये लेवल मार्केट लेगी तो मार्केट और फर्दर ऊपर जा सकती है, थकी हुई है मार्केट, ठीक है जी, थकी हुई है मार्केट। लेकिन एक चीज याद रखना बॉयज, मार्केट का ट्रेंड नहीं भूलना है आप लोगों ने, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय का, यार आओ खूबसूरत हेड एंड शोल्डर दिख गया है जी। देखो जैसे जैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, मार्केट रिफाइन होती जा रही है मेरे लिए। ये वो ऑल टाइम हाई था हमारे पास, टूटा है, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई टूटा है, मार्केट ऊपर गई है, ये एरिया मार्केट छोड़ गई है। पिछले ऑल टाइम हाई का रीटेस्ट मार्केट करे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है एक, और इसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया अगर देखा जाए तो फिर ये वाला एरिया आ जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ से तो की है, देखो मार्केट यहाँ से उठी है, रिट्रेसमेंट नहीं ली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है जी। एक ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया है, और एक ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। अब मार्केट कहाँ गई है? मार्केट गई हुई है यहाँ पे ऊपर खड़ी है हमारे पास। आए जी, स्ट्रक्चर पे जरा नजर डाल लेते हैं, क्या बनाया हुआ है, क्या दिखा है जी? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि क्या दिख रहा है।
हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, वेरी गुड बॉयज। कैसे बनता है हेड एंड शोल्डर? राइट शोल्डर बन गया है जी। राइट शोल्डर कंप्लीट हो गया सर। मार्केट गई ऊपर, मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक जो है खूबसूरत सा हेड बनाया है। यहाँ पे क्या खूबसूरत हेड बनाया है। रिजेक्शन, रिजेक्शन शो कर रही है। इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है। कैसे मार्केट को थप्पड़ पड़ा है यहाँ से, जरा देखो तो सही, महसूस करो इस थप्पड़ को। उठा के थप्पड़ मारा है, नीचे फेंका है, बोला चलो इधर से। तो क्या है जी, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया ये हमारे पास। और रेजिस्टेंस किस कलर की होती है? रेड होती है। बस मेरा लैपटॉप मुझे ड्रॉ करने दे, तो ये हो गया जी, रेड हो गई। अच्छा जी, क्या बना है? राइट शोल्डर, ये हेड का एरिया। मार्केट आई है नीचे, नीचे आने के बाद मार्केट देखो यहाँ तक आई, शोल्डर कंप्लीट किया, वापस यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ ना कि फ्राइडे के दिन जब मैं मार्केट से, तो मैं बहुत जल्दी निकल गया था। मैंने मार्केट को बाद में देखा, एग्जैक्ट चल रही थी मार्केट, मजा करा रही थी। मैं यहाँ से मार्केट में घुस जाता जी सेलिंग में। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है? अब नियरेस्ट फिबोनाची, अब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अब मैं सेलिंग देखूंगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि मुझे रीसेंट स्ट्रक्चर बारे मैंने देख लिया ना, नीचे ये एरिया निकाल के आ चुका हूँ। मार्केट ने इन लेवल्स तक तो जाना है ना आखिर। तो मार्केट अब रिट्रेसमेंट लेगी। मार्केट मेरा टारगेट पूरा किया है, टारगेट पूरा करने के बाद एक हेड एंड शोल्डर बना दिया, तो मैं और क्या समझूं जी? मैं यही समझूंगा कि मार्केट मेरे पास जो है सेलिंग में जा सकती है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। चले जी, मार्केट ने कितनी मैनिपुलेशन की है इधर यार, कितनी मैनिपुलेशन हुई है, जरा देखो तो सही। नीचे, फिर यहाँ से वापस उठाया ऊपर, फिर नीचे। नहीं कर सकते सर्वाइव। अगर बार बार मार्केट में ट्रेड करोगे, लॉस करोगे, लाजमी लाजमी लॉस करोगे। ठीक है जी। तो क्या हुआ है जी, मार्केट आई है, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट, ये भी काइंड ऑफ कंप्लीट की। इंपॉर्टेंट तरीन एरिया आ चुका है जी, इंपॉर्टेंट तरीन रेजिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास। कौन सा लेवल है? ये लेवल है। ये हम लोग मौजूद हैं किस पे जी? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा जी, लेवल देख लो कौन सा है हमारे पास। 86 का लेवल इंतहाई इंपॉर्टेंट। 85 पे याद है मार्केट रुकी हुई थी हमारे पास, पागल हुई हुई थी मार्केट। चलो जी, और खूबसूरत कर ले थोड़ा सा। 15 मिनट पे चलो जरा, अब और हकीकत सामने आ जाएगी मार्केट की। देखो, लोअर द टाइम फ्रेम मार्केट उतनी ही आपको जो है क्लियर नजर आएगी। क्या यहाँ पे खूबसूरत हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आप लोगों को? यस, दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। सर आपने क्या खूबसूरत हेड एंड शोल्डर पढ़ाया, मार्केट तो वैसे ही कर रही है। अगर मैं इसको पूरे को एक जो है शोल्डर काउंट करूँ, राइट शोल्डर काउंट करूँ, इस पूरे को मैं हेड काउंट करूँ, ये पूरी विक्स को भी ले लूँ इसमें, ये मैं हेड काउंट करूँ, मार्केट आई शोल्डर बार, ये बार बार यहाँ पे जी। ये क्या बना हुआ? ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। और अगर एक खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाए, तो ये वाला एरिया देखो, ये एक बहुत खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ने टेस्ट ही नहीं किया है जी। 15 मिनट पे आए हैं तो देखो और पिक्चर क्लियर हो गई है हमारे पास। ये लो जी, एक बहुत ही खूबसूरत रेजिस्टेंस का लेवल हमारे पास। और ये पूरा काउंट करूंगा मैं, पूरा। मार्केट ने ये नहीं लिया है हमारे पास। 3000 से लेके 3004 तक की रेजिस्टेंस कमाल की है। ठीक है, मार्केट ने ये एरिया छोड़ दिया है हमारे पास। इसको जरा सा देख लेते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होती है? रेड होती है, याद रखना। चलें जी, अब ये क्या हुआ है? अब मार्केट क्या कर सकती है यहाँ पे? हेड एंड शोल्डर सर आपने किस तरह का पढ़ाया था, जरा एक बार मुझे करके दिखाएं। रियल चार्ट पे हेड एंड शोल्डर काम करेगा तो कैसा करेगा? मैं करके दिखाता हूँ जी। आओ, ये काउंट किया क्या? राइट शोल्डर, ये बन गया राइट शोल्डर। ये मार्केट ने बनाया खूबसूरत सा हेड। हेड कहाँ तक आया? एग्जैक्ट यहाँ तक आया, ये बना है जी। और उसके बाद मार्केट ये कहाँ? यहाँ खड़ी हुई है। और मार्केट ने देखो तो सही, देखो तो सही, मार्केट ने यहाँ पे राइट शोल्डर कंप्लीट किया है। वापस आई मार्केट यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक का आखिरी ऑर्डर्स मार्केट ने पेंडिंग में ले लिया। मार्केट नीचे है जी। मार्केट ने ये किया। अब अगर मार्केट इस लेवल को, ये जो नेक बनी हुई है पूरी, इस नेक को तोड़ के नीचे निकली, ठीक है जी, कहां तक जाएगी? यहां तक जा सकती है। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, मार्केट एक बार रेजिस्ट करेगी जरूर। ठीक है, ये आया यहाँ पे, आया मार्केट यहाँ पे आएगी, उसके बाद मार्केट वापस इस नेक का करेगी रीटेस्ट। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आप लोगों को मूव बताता हूँ ना क्या हो रहा है। पहली सपोर्ट कहाँ दिख रही है जी मुझे? ये दिख रही है मेरी पहली सपोर्ट। यहाँ तक तो आएगी, आएगी फिर मार्केट। ये लो, ये लो जी, ये आ गई। क्या ये चीज आप लोगों को पॉसिबल दिख रही है मार्केट में? जल्दी मैसेज करके बताओ। क्या खूबसूरत लेवल है जी, यहाँ तक तो आना ही आना है ना मार्केट ने। तो यहाँ तक तो मार्केट ने आना है जी। वापस ताकत मार्केट की खत्म हो चुकी है। अब मार्केट को ताकत इकट्ठा करने के लिए यहाँ तक आना है। ठीक है, चलें जी। यस, 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 चलें जी, वेरी गुड हो गया। अच्छा, अगर एक और चीज देखें, मैं अभी यहाँ पे 15 मिनट पे आया हूँ, तो मुझे
मार्केट में एक, अब आप लोग कहते हैं ना सर आपने मल्टीपल जो है फिबोनाची ड्रॉ किए होते हैं, तो वो मैंने कैसे किए होते हैं? मार्केट यहाँ के बाद मुझे कोई रिट्रेसमेंट खास नहीं दिख रही। देखो डब्ल्यू पैटर्न क्या पढ़ाया है यार सर ने, सर ऐसे ही तो नहीं पढ़ाते ना कोई चीज़ें। डब्ल्यू पैटर्न मैंने क्या पढ़ाया है? क्या यहाँ पे आप लोग डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर सकते थे? एग्जैक्ट कर सकते थे जी। खैर यहाँ से मार्केट उठी है, फिर मार्केट गई है ऊपर, कहाँ तक गई है? जरा एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये लो जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या लेवल्स आ गए, खूबसूरत तरीन लेवल्स आ गए। आओ ना जरा अभी अभी इस पे बात करें जी। ये मैंने मूव ड्रॉ कर लिया कि ये मूव पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन क्या चीज देखने को मिल रही है मुझे 0.618 का एरिया देखने को मिल रहा है। मार्केट अब तो देखो 0.382 के ऊपर नाच रही है मार्केट। जैसे ही ये लेवल टूटेगा, देख रहे हो क्या खूबसूरत ड्रॉ किया हुआ है जी मैंने। मार्केट को मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से तोड़ के आए नीचे, जैसे ही इसका रिटेस्ट करेगी इस लेवल का, सेलिंग है और खूबसूरत तरीन सेलिंग आएगी हमारे पास। और ये सेलिंग कहाँ तक आ सकती है जी? ये सेलिंग आ सकती है यहाँ तक। क्यों? 0.618 का एरिया है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा है, तो एक खूबसूरत तरीन एरिया ये मैं मार्क कर लूंगा अपने चार्ट में। फिर अगर अगर ये वाला एरिया भी मेरे पास टूट जाता है ना, ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला एरिया भी टूट जाता है हमारे पास, तो फिर मार्केट जाएगी हमारे पास स्ट्रेट अवे यहाँ पे। फिर मार्केट स्ट्रेट अवे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेने की, क्या खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई हुई है मार्केट यार, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत एरिया है जी ये। फिर मार्केट आएगी यहाँ तक। अब आपको समझ आई मल्टीपल फिबोनाची अप्लाई क्यों किए होते हैं मैंने? एक हायर टाइम फ्रेम का चल रहा होता है, एक शॉर्ट टाइम। फिबोनाची तो आर्ट है भाईजान, ये तो आप लोग को ऐसा बताएगी कि सोच है। जिसने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था उसने यहाँ पे ट्रेड ली होगी और खूबसूरत काम किया है। 2988 से 2984 पे खड़ी, तकरीबन 40 पे तो निकाल लिए होंगे। यस। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज जो मैंने चार्ट पे एनालिसिस किया, किस किस को वो समझ आया है? क्योंकि हमारी जो है आखिरी क्लास है, गालबन ये आखिरी क्लास हो जाएगी हमारी, आगे भी पढ़ानी है अभी मैंने, ठीक है। तो अगले वीक में एक और क्लास रख लेता हूँ। चलो आप लोग आज कह भी रहे थे, तो वीक डेज में जो है कोई एक दिन फ्री करता हूँ, हॉस्पिटल के बाद जो है ट्रेडिंग वगैरह करने के बाद उस दिन भी एक क्लास रख लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ आया है आप लोगों को जी? जो मैंने एनालिसिस किया है ये वीकली एनालिसिस है, ये मैं भी अपलोड करूंगा जाके यूट्यूब पे। यस, 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 वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो आज आप लोगों को इस काबिल होना चाहिए यार, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न पढ़ाया है ना, तो क्या यहाँ पे आप लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है? जैसे मैंने पढ़ाया है एग्जैक्ट वैसे ही चीज बनी है मार्केट में। और अभी का चार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बहुत पहले था। खूबसूरत डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बना है, वापस रिटेस्ट का कहाँ बताया है यार मैंने कि कहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करती है? ये एरिया रिटेस्ट, ये नेक का एरिया रिटेस्ट हुआ है। तो आप लोग मार्केट में अब बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स ले सकते हो। आप लोग इस काबिल हो अब मार्केट में, आप लोग को मार्केट का स्ट्रक्चर पे ग्रिप है आप लोगों की। आप लोग देख सकते हो कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है। अब 15 मिनट पे मैंने क्या देखा है, अब मैं 1 मिनट पे जाऊंगा तो मुझे और चीजें देखना शुरू हो जाएंगी। 1 मिनट जाऊंगा और चीजें मुझे वाजे हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं जा रहा 1 मिनट पे। मैं ट्रेड वैसे 1 मिनट पे ही कराता हूँ। जो स्ट्रक्चर दिखता है उस स्ट्रक्चर को उठाता हूँ। मुझे 15 मिनट पे अंदाजा हो गया ना कि मार्केट सेलिंग में आ रही है, मैं एक्यूरेट ट्रेड लेने के लिए कहाँ जाऊंगा जी? मैं 1 मिनट पे जाऊंगा। अब देखना 1 मिनट पे क्या होता है। 1 मिनट पे तो फिर आप लोग हैरान हो जाओगे ना अभी कि ये हो क्या रहा है। 1 मिनट पे असलियत मार्केट की सामने आ जाती है। मार्केट का जो मतलब अगला मूव होता है बिल्कुल, जो मार्केट लेने वाली होती है वो सामने आ जाती है। क्या खूबसूरत है जी, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। मेरा जो है लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हुआ है, सबको म्यूट भी करना है मैंने। चले जी, सब म्यूट हो गए। और ये इतना क्यों छोटा हो गया भाई? थोड़ा सा सही हो जाओ। अच्छा इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना होता है? आप लोगों ने जो है ना उस पे फॉरेक्स फैक्ट्री जो है वो लगाना होता है, जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस बताया। आप लोगों ने साथ साथ वो भी करना होता है कि भाई हमारे पास न्यूज़ कौन सी आ रही है मंडे को, जब आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट पे मैं मौजूद हूँ और 1 मिनट पे मुझे क्या दिख रहा है? क्या खूबसूरत मार्केट चल रही है, क्या खूबसूरत मार्केट। डाउनफॉल आया हुआ है मार्केट में जी, मार्केट गिर रही है, ऑर्डर कलेक्ट कर रही है, वापस नीचे गिर रही है, वापस उठ रही है। अब मार्केट को अगर मैं यहाँ पे एक तगड़ा फिबोनाची अप्लाई करूँ ना, 1 मिनट का फिबोनाची जिसमें कहूँगा, वो कौन सा होगा जी? वो मुझे ये एरिया दिख रहा है कि इसके बाद मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली है ना, यहाँ से काउंट करते हैं। ये लो जी, कहाँ खड़ी है मार्केट?
अब मार्केट में 85 के लेवल पे जब मार्केट मुझे मिलेगी, मैं सेलिंग में जा सकता हूँ? यस, मैं जा सकता हूँ। क्यों जा सकता हूँ? ये लो जी, लेवल आ गया है ना मेरे पास। ये एरिया मुझे दिख रहा है कि ये एक जो है मैनिपुलेशन का एरिया 0.618 का एरिया है मेरे पास। मार्केट 0.382 के नीचे मौजूद है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ही नीचे चली जाती है तो मैं नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मार्केट अगर ऊपर आएगी तो मैं इस एरिया को प्रेफर करूंगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी, तो देखेंगे मार्केट इस लेवल पे कैसे बिहेव कर रही है, फिर ट्रेड करेंगे। ऐसे ही नहीं घुस जाएंगे मार्केट में। मार्केट में वेट करो, जो बंदा जितना वेट करता है उतना अच्छा है। इंटरनेट क्यों अनस्टेबल है यार? चलें जी, कितना टाइम रह गया क्लास में? कैसे पता चलेगा? अच्छा जी, चलें, ये हमारे पास हो गया 20 मिनट, तो रिकॉर्डिंग हो गए, तो मतलब तकरीबन 20 मिनट की क्लास होगी। चलें जी, जब तक बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि कितने लड़के हैं जो रियल ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग रियल कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे मैसेज करो सारे। अच्छा जी, क्या करने लगे हैं लोग? साइकोलॉजी। डेमो डेमो डेमो, वेरी गुड। सर फिबोनाची की प्रैक्टिस किस टाइम फ्रेम पे करें? फिबोनाची वीक है बहुत सब बिगनर्स का। यार फिबोनाची हर टाइम फ्रेम पे चलता है, हर टाइम फ्रेम पे। वेरी गुड जी, प्रैक्टिस ज्यादा लोग करें, जबरदस्त है, प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। चलो जी, हम क्या पढ़ने लगे? साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजी जो है आप लोगों की तब आप लोगों को पता चले जितने लोग रियल ट्रेड कर रहे हैं ना, वो इस चीज को मेरे साथ ज्यादा जो है वो लेके चल सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी है कि हमारे पास ट्रेडिंग करते हुए हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। और हमारे पास जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे पास तो हमें साफ साफ क्या दिख रहा होता है जी? एक तरफ हमें साफ साफ दिख रहा होता है, आप लोग के सामने नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, एक तरफ दिख रहा होता है प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट कह लो, या ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है, जो मैं पूछता हूँ ऑल ग्रीन। ठीक है जी, तो एक तरफ ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है। ये जब आप लोग देखोगे तो क्या होगा आप लोगों को? आप लोग खुश होगे, आप लोग मुस्कुरा रहे होगे, आप लोग घर में सबसे सही बात भी कर रहे होगे, दोस्तों को भी बता रहे होगे कि आज तेरे भाई ने इतना कमा लिया, आज तेरे भाई ने इतना प्रॉफिट कर लिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक चीज आप लोग जब देख रहे होते हो, क्या देख रहे होते हो? लॉस, या फिर कह लो रेड। रेड हुआ हुआ है जी, आप लोगों का मूड भी ऑफ होगा, आप लोगों का किसी से बात करने का भी दिल नहीं करेगा। दोस्त आएगा, दोस्त को भी बोलोगे यार फिलहाल जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि लॉस है जी। तो क्या डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा दिमाग डिफरेंट तरह से एक्ट करता है। ठीक है जी, प्रॉफिट हुआ अलग तरह से माइंड ने एक्ट किया, लॉस हुआ अलग तरह से एक्ट किया। हम ट्रेडर हैं, हमें ना प्रॉफिट देख के खुश होना है, ना लॉस देख के हमें रोना है। हमें क्या करना है? हमें जो है अपनी ट्रेड लेनी है, और कैलकुलेटेड ट्रेड लेनी है जी। कैलकुलेटेड ट्रेड, मैं इधर पे जो है सपोर्ट का एरिया है, ये मेरी सपोर्ट का एरिया है, मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं यहाँ पे बाय करूंगा जी। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये वाली मेरी जो जोन है, जोन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरा TP1 है, ये मेरा TP2 है। फिबोनाची मुझे बता रहा है कि भाई ये मेरी चीजें सारी। ठीक है जी, तो हम क्या करना है? हमने प्रॉफिट देख के या ग्रीन देख के ना खुश होना है, हमने लॉस देख के या रेड देख के रोना नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है? अपना डेली टारगेट अचीव करना है, कैलकुलेटेड रह के। वी हैव टू अचीव आवर डेली टारगेट्स। ठीक है जी, हमें अपने डेली टारगेट्स को पूरा करना है, और हमें चाहिए ही नहीं, कैलकुलेटेड जाएंगे टोटल। ठीक है जी, डेली कैलकुलेटेड भी लिख देता हूँ साथ। क्या डेली कैलकुलेटेड टारगेट से हमने कोई मार्केट में उम्मीद लगा के नहीं बैठ जाना कि मार्केट ऊपर जाएगी, 15 करोड़ डॉलर निकालूंगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह चलना है। ठीक है जी, हमें ये प्रॉफिट देख के अपना दिमाग खराब नहीं करना, ये लॉस देख के हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना। ठीक है जी, अब अब हमें जो है ट्रेड करनी है रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को मैं फॉलो करूंगा तब ही मेरी साइकोलॉजी जो है ठीक रहेगी। ये साइकोलॉजी जब खराब होती है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग एक अपना अकाउंट कैसे जो है फारिग करते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने $50 आप लोगों के अकाउंट में जो है डिपॉजिट किए हुए। ठीक है, वो लड़के जो रियल ट्रेड कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। ठीक है जी, $50 आपने क्या किए हुए? डिपॉजिट किए हुए। आप क्या करते हो? सबसे पहले आपने जो है पहली ट्रेड की है, क्या ट्रेड किया आपने? गलत ट्रेड ले ली एक। किस वजह से गलत ट्रेड लोगे? फोमो करोगे। ठीक है, फोमो क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फोमो, फोमो से कहा जाता है जी, फोमो का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखेंगे फियर ऑफ मिसिंग
आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट या मिसिंग अपॉर्चुनिटी कह लो, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी क्या मतलब कि आप लोगों को डर होता है कि भाई मैं जो हूँ कहीं पे गलत जो है जल्दबाजी में मैंने बताया है मार्केट 2605 पे खड़ी हुई है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया 2603 पे बाय करना है। आप लोग क्या करोगे, चार्ट खोल के देखोगे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, आप लोग बोलोगे यार ये ट्रेड कहीं मुझसे निकल ना जाए। और क्या है, फेयर ऑफ मिसिंग कि भाई मुझे जो पैसे मिलने वो कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ट्रेड ले लोगे। क्या किया आप लोग ने, फोमो किया। फोमो करके क्या किया आप लोग ने, गलत एंट्री दी है, ठीक है जी, गलत एंट्री आप लोग ने ली है। गलत एंट्री लेने के बाद आप लोग का क्या हो गया, एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होगा तो कितना होगा, बड़ा एसएल होगा। मैंने जो 2603 के हिसाब से एसएल बताया था, मैंने 20 पिप का एसएल बनाया है ना जी। मैंने बताया कि भाई 20 पिप का हमारा जो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो $2 नुकसान है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 2605 पे ही ले लिया, क्या करके, फोमो करके ले लिया। तो फोमो करके जब आप लोगों ने लिया है तो आप लोग का क्या होगा जी, नुकसान होगा। तो कितना होगा, मेरा एसएल चला गया, चलो $5 का लॉस हो गया जी। ये क्या हुआ जी, $50 में से जो है $5 माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे अब आप लोगों के पास, आप लोगों के पास रह गए यहाँ पे $45, ठीक है जी। ये हो गया आप लोगों के पास। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड कराऊंगा। मैं नेक्स्ट ट्रेड कराई मैंने, ठीक है। आप लोग डरे हुए थे कि यार इंटरनेट क्यों अनस्टेबल है मेरा। आप लोग आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है यार, बताओ मैसेज करके कोई। चले जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब क्या किया हम लोग, आप लोगों ने जल्दबाजी करके आप लोगों ने जो है ट्रेड ले ली, जिसमें आप लोगों ने $5 का नुकसान किया और आप लोग बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैंने एक ट्रेड कराई, आप लोग अब डरे हुए बैठे हो मार्केट में। आप लोग का अभी अभी जो है $5 का नुकसान हुआ है जी। आप लोग क्या करके बैठे हुए हो, डरे हुए बैठे हुए हो। आप लोग को क्या है, फियर है मार्केट में, क्या है, डरे हुए हो आप लोग। मैंने ट्रेड कराई, आप लोगों ने वो ट्रेड ही नहीं की, ठीक है। आप लोग डरे हुए थे यहाँ पे क्योंकि $45 अकाउंट में रह गए थे। मैंने एक ट्रेड कराई, वो ट्रेड अच्छी निकल गई, तो क्या हो गया जी, उसमें हमारा टीपी हिट हो गया। मेरा टीपी हिट हुआ है और इधर पे आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। आप लोग क्या करने लग जाओगे अब यहाँ पे, रिग्रेट ट्रेडिंग, रिग्रेट ट्रेडिंग, ठीक है जी। आपने क्या शुरू कर दी, रिग्रेट ट्रेडिंग शुरू कर दी कि यार शिट, इतनी प्यारी ट्रेड थी, मुझे लग भी रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी, बस मैंने ट्रेड नहीं ली, मैं डरा हुआ था, एक अच्छा मैंने जो है पॉइंट मिस कर दिया। आप लोग किस में घुस जाओगे, रिग्रेट में घुस जाओगे। आप लोग रिग्रेट करने लग जाओगे, ठीक है जी। अब मैं बताऊंगा ना आप लोग करोगे क्या, क्योंकि सारा काम मैंने किया हुआ है, ठीक है जी। आप लोग क्या करने लगे, रिग्रेट ट्रेडिंग करने लगे। रिग्रेट ट्रेडिंग करोगे आप लोग, फिर से गलत एंट्री करोगे मार्केट में, तो जब गलती करोगे मार्केट थप्पड़ मारेगी। मार्केट में फिर गलती करोगे, फिर आप लोगों को कितना नुकसान हो जाएगा जी यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे फिर से नुकसान हो गया जी। एक $5 का लॉस हो गया। अभी तक आप लोगों के हाथ में है गेम, आप लोग बच सकते हो, अभी तक एक गलती हुई है, ठीक है जी। चलें, ये आप लोग यहाँ पे कितने हो गए, $40 आप लोग के पास रह गए, ठीक है। अब इस $40 के बाद आप लोग पता है क्या शुरू कर दोगे, आप लोग ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दोगे। आप लोग रोकोगे तो नहीं, अगर आप लोग, जो बंदा यहाँ रुक के बाहर निकल जाएगा ना मार्केट से, वो सर्वाइव कर जाएगा। तो आप लोग ने क्या किया, $40 मौजूद है, एक्सक्यूज मी एक मिनट। हाँ, क्लास चल रही है, चलें चलें। हाँ, घर पे हूँ मैं, जल्दी आ रहा है, क्लास ले रहा हूँ। ओके, ओके, ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है, $40 हमारे पास अब अकाउंट में रह गए। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 2 एसएल दे चुके हो, ठीक है। अब आप लोग के पास रिग्रेट ट्रेडिंग करके भी आप लोगों ने नुकसान कर दिए। अब आप लोग क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दोगे कि यार 40 हो गया, बस जल्दी से लॉस को रिकवर कर लूँ, बाहर निकल जाऊंगा। चलो जी, इसके बाद आप लोग को रिकवरी फेस में डाल देता हूँ। रिकवरी करने के चक्कर में लग गए हो जी, इस 40 को तो मैं अभी रिकवर करूंगा, 40 से बस सिर्फ 45 कर लूं, फिर मार्केट छोड़ दूंगा। रिकवरी में लगोगे, कभी भी नहीं कर पाओगे आप लोग। फिर एक $5 लॉस किए, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को। फिर से आप लोग ने क्या किया जी, $5 लॉस किया। अब कितने रह गए आप लोग के पास, 35। और ये 35 देख के आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। ये 35 देख के ना आप लोग पागल हो जाओगे, ठीक है जी।
फिर आप लोग क्या शुरू करोगे, आप लोग मार्केट में खेलोगे खुला जुआ, ठीक है। ये क्या किया आपने, अब आप क्या करोगे, ओवर लॉट करोगे, ज़्यादा ज़्यादा लॉट्स लोगे कि जल्दी प्रॉफिट करूँ, बस जल्दी से निकलूँगा मार्केट से, 1 मिनट में निकलूँगा बस मार्केट से, जल्दी से लूँगा, ठीक है। क्या किया, ओवर लॉट किया, और जैसे ही ओवर लॉट करोगे ना आप लोग, तो आप लोग ओवरलॉट करते साथ आप लोगों को पता है कितना झटका लगेगा। ये जो $35 है ना आप लोगों के पास, ये आप लोग ले जाओगे किस पे, $25 पे। 25 भी बहुत बता रहा हूँ, लड़के यहीं पे वॉश आउट हो जाते हैं, लड़के यहीं पे मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं। आप लोग ने फिर थोड़ी सी जो है वो की है, हिम्मत की है, 25 तक लेके आए हो, ठीक है, 25 तक लेके आए हो। यहाँ पे आप लोग ने क्या किया, उसके बाद ओवरलॉट करके ये एक और नुकसान। अभी तक कितनी ट्रेड्स ले चुके हो, 1 2 3 4 5, अभी तक 5 ट्रेड लिए सिर्फ दिन में आप लोगों ने, समझ रहे हो, और 5 उसमें आप लोगों ने अपना कैपिटल जो है वो 50% लॉस कर दिया है। ये चीज देखो। अच्छा जी, ओवरलॉट करने के बाद आप लोग नहीं रुकोगे, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नहीं रुकोगे। उसके बाद आप लोग बोलोगे कि यार चलो कोई और ट्रेड करते हैं। अच्छा भाई, फिर मेरी एक ट्रेड आ गई, मैंने एक ट्रेड करा दी, ठीक है, मैंने ही एक ट्रेड करा दी जिसमें एक और एसएल चला गया जी। एक और एसएल वाली ट्रेड मैंने कराई, आप लोगों ने वो ट्रेड ली कि चलो यार सर तो जो है सर आसमान से उतरे हुए, सर की तो कोई ट्रेड एसएल लेती ही नहीं है, मैं तो सर वाली ट्रेड करूंगा। एक और सेल वाली जो है ट्रेड ले ली, उसमें आप लोगों को फिर से एक एसएल लग गया। सर तो छोटा एसएल देते हैं, ये 25 थे ना, चलो यहाँ पे कितने हो गए अब आपके पास, $23 हो गए जी, $23 रह गए। मैंने 20 पिप की जो है आप लोगों को ट्रेड दी। यहाँ पे ये करने के बाद आप लोग वापस से क्या हो गए हो, चार्ट पे इनवाइट हो चुके हो, चार्ट पे आ चुके हो, अब आप लोग को वापस चार्ट छोड़ा नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद आप लोग क्या करोगे, मार्केट में जुआ खेलना शुरू कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे। खैर ओवर ट्रेडिंग, ये सारा कुछ जो कर रहे हो ये ओवर ट्रेडिंग ही है आप लोग के पास, ठीक है जी। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक गलत ट्रेड ले लोगे जिसमें मैंने स्टॉप लॉस बताया होगा आप लोगों को, कि आप लोगों ने जो है 20 पिप का स्टॉप लॉस है, ठीक है, आप लोगों ने स्टॉप लॉस दिया नहीं होगा। आप लोग क्या करोगे, होप ट्रेडिंग करोगे। फिर एक बार मार्केट नीचे निकल गई, आप लोग होप में बैठे हुए हो, आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि यार मार्केट अब प्लीज ऊपर आ जाओ। आप लोगों ने ओवरलॉट भी किया हुआ होगा, और आप लोग अब होप कर रहे होगे कि यार सर ने तो बताया वो $23 रह गए थे मेरे पास, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस अपना दिया हुआ था, ठीक है, मार्केट नीचे जा गई, अब मैं दुआएं कर रहा हूँ बैठा हुआ कि यार मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो मैं क्लोज कर दूं, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो मैं क्लोज कर दूं। और मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर आएगी ना, आप लोग क्लोज नहीं करोगे। अच्छा इंसान वो है जो इधर पे क्लोज कर दे, वापस उसको मार्केट ने मौका दिया क्लोज करे, बाहर हो जाए मार्केट से, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी क्लोज नहीं करोगे। आप लोग वेट करोगे मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाए, मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है जी। 5 मिनट रह गए, इसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, होप ट्रेडिंग करने लग गए आप लोग। होप ट्रेडिंग में आप लोग जो है ना कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। $23 जो थे ना, ये आप लोग कितने के हटोगे मार्केट से, जीरो, ये हो गया जी। ये आप लोगों ने कितनी ट्रेड्स में अपने अकाउंट को जीरो किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेड्स में आप लोगों ने अपने अकाउंट को फारिग कर दिया। और ये हमारे पास सारी बीमारियां हैं। अब ये हमने बीमारियां पढ़ ली हैं इसमें, कि हमारी ये सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, अकाउंट को जीरो करते हैं अपना। पूरा मैंने आप लोगों को जीरो करके दिखाया है। अब क्या करेंगे, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर को जब बीमारी का पता चल जाए, जी जी, प्रॉफिट नहीं लेते हो पूरा, बिल्कुल, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखो आप लोगों ने ना अपनी साइकोलॉजी को, एक साइकोलॉजी, एक ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने दिमाग में ज्यादा लोड रख ही नहीं सकता है। घर की टेंशन होगी, लॉस करोगे आप लोग, ठीक है, कारोबार की टेंशन होगी, आप लोग लॉस करोगे। एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा, क्या ये इतनी रिस्की मार्केट है, आप लोगों की सोच है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो लड़के कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब हमें क्या हुआ, क्योंकि भाई मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पता चल चुका है कि भाईजान ये बीमारी है, ये हमारे पास जो डिजीज है लड़कों को वो ये है, लड़के इस तरह जो है अपना अकाउंट वॉश आउट करते हैं। लेकिन ये मुझे कैसे पता है सारा कुछ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स मैंने किया हुआ है। ये नहीं होता कि एक बार करके हो गया। ये आप मार्केट को जितना पैसा दे रहे हो, ये जो $50 दे के जीरो किया है ना, ये आपने मार्केट में क्या किया, फीस पे की है। मैंने जो, मैं आप लोगों को जो है ये कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, इसकी क्या फीस होगी, मैंने दो दो $100 कोर्स की फीस दी है यार। और मैंने जो है मतलब पाकिस्तान के भी नहीं, बाहर के कोर्स किए हैं। उन्होंने भी मुझे जो है जो चीज़ें पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। ये उन्होंने जो चीज़ें पढ़ाई थी वो तो बेसिक्स थे हमारे पास, ठीक है, लेकिन फिर भी शुक्र है, चलो बेसिक्स तो दिए किसी ने। तो खैर, अब हमें क्या हो गया, हमें जो है बीमारी का पता चल चुका है कि ये बीमारी है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हमारे पास मैं इस बीमारी का हल बताऊंगा आप लोगों को,
इस बीमारी का हल बताऊंगा। और मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि रिस्क मैनेजमेंट सही तो साइकोलॉजी सही, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, बिल्कुल पैरेलल चल रही होती हैं जी हमारे पास। ठीक है, तो सर स्टॉप लॉस ट्रेल क्या है, प्लीज एक्सप्लेन लेयरिंग। यार देखो मैं आपको बताऊं लेयरिंग क्या होती है, चलो 3 मिनट है, लेयरिंग भी बता दूं। अच्छा जी, तो हमारे पास लेयरिंग क्या है, देखो मार्केट मैंने बताया आप लोगों को कि 2603 से लेके 2600 तक जो है हमारे पास बाइंग का जोन है। ठीक है, 2603 से लेके 2600 तक बाइंग का जोन। आपने क्या किया, 2603 पे एक 0.01 की लॉट एंटर कर दी, फिर उसके बाद आपने जो है 2602 पे एक 0.01 की लॉट एंटर कर दी, फिर जो है 2600 पे आपने जो है एक और लॉट एंटर कर दी 0.01 की। तो क्या हुआ, लेयरिंग हो गई है। एक मिनट जी, आप कहाँ हो? अच्छा, मेरी अभी क्लास खत्म होने वाली है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में आ गया, टेंशन नहीं है। ओके ओके। अच्छा जी बॉय, सॉरी। ठीक है, कॉल आ गई थी। तो हाँ, क्या पढ़ रहे थे, लेयरिंग पढ़ रहे थे। लेयरिंग ये है हमारे पास कि भाई 2603 से लेके 2600 तक बाइंग बताइए, 2603 पे 0.01 एंटर कर दी, 2602 पे जो है आप लोग ने 0.01 एंटर कर दी, और 2600 पे 0.01 एंटर कर दी। इससे क्या कहेंगे, हम लेंगे, लेकिन लेयरिंग मत किया करो, नुकसान का बायस होगी आप लोगों के लिए। आप लोग एक स्टैंडर्ड लॉट सेट करो अपनी, ठीक है, और उसी पे आप लोग ट्रेड किया करो। 0.01 है तो एक हफ्ते तक 0.01 रहेगी, 0.02 है तो अगले हफ्ते तक 0.02 रहेगी। इस तरह रह के चलोगे, कैलकुलेटेड लेते रहोगे, हर ट्रेड में मैं इतने लगाऊंगा, इतने लूंगा, इतने लगाऊंगा, इतने कैलकुलेशन में ना ही पढ़ो। ठीक है, तो ये अच्छा, डेली अपने टारगेट पूरे करो, जो मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट में बताया है ना, वो डेली के टारगेट्स जो है पूरे करो। खैर, तो हमारे पास बस 1 मिनट रह गया है, उसके बाद जो है तकरीबन 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 12 बज के 5 मिनट पे क्लास जो है वापस शुरू की जाएगी। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को इन बीमारियों का हल बताऊंगा, ये जो हमने बीमारियां पढ़ी हैं सारी, जिसकी वजह से आप लोग अपने अकाउंट को जीरो करोगे, इसका मैंने हल बताया है कि हल क्या है हमारे पास। जब हमारे पास दवाई मौजूद है ना, तो बस ये मर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, मर्ज से लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं है कि खुद ही खत्म हो जाएगा। दवाई लेनी पड़ेगी आप लोगों को, दवाई खानी पड़ेगी, और बहुत कड़वी दवाई है, बहुत आसान नहीं है उसको फॉलो करना। उसके लिए आप लोगों को डिसिप्लिन होना आप लोग के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक जो ट्रेडर है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस 1 मिनट है, मुझे बताओ जल्दी से कि अभी तक जो चीज़ें पढ़ाई हैं, जो एनालिसिस किए, सब कुछ समझ आया है आप लोगों को? फिर इंशाल्लाह जो है 12 बज के 5 मिनट पे क्लास शुरू करते हैं, उसमें इसका हल बताया जाएगा। ठीक है, तो समझ आइए बॉयज़ आप लोगों को? जी सर, यस यस, चलें जी, वेरी गुड है, वेरी गुड है। बस अभी ये क्लास एंड होने वाली है हमारे पास, अगली जो हमारे पास सेशन होगा वो तकरीबन एक 15 मिनट की ब्रेक के बाद होगा। ठीक है, यस, चलें जी, वेरी गुड, अच्छी बात है, सबको समझ आई है। और इस काबिल हो आप लोग के, अब आप लोग को समझ आनी चाहिए कि मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है जी, तो चलें जी, बस ब्रेक है कि हमारे पास बीमारियां क्या हैं। ठीक है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग समझ आ गया क्या होती है? ठीक है, ये इन सब पे एक अलग अलग मैं लेक्चर दे सकता हूँ आप सबको, पूरा पूरा इस सब पे जो है ना एक अलग अलग लेक्चर चल सकता है। साइकोलॉजी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग उस लेवल तक पहुंचोगे इंशाल्लाह। ठीक है, कभी मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूरत हो तो एक दिन जो है पूरे जितने भी बैचेस हुए उन सब का एक जो है कंबाइन वो रख लूँगा, क्या ज़रा सबको पढ़ाऊँ मैं, क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मैंने बोला फोमो ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग पे जो है मैं पूरा एक लेक्चर ले सकता हूँ, रिग्रेट ट्रेडिंग पे मैं पूरा लेक्चर ले सकता हूँ। ये सारे काम आप लोग करेंगे, क्योंकि ये सारे काम मैंने किए, मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने अकाउंट को ज़ीरो किया है। किस वजह से, ये वजह थी सारी। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखो। कितने लोग आ गए, बस शुरू करते हैं जी लेक्चर। अच्छा जी, 8 लोग आए हैं सिर्फ। बुरहान भाई आ गए, चलें जी, ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, अब हमने क्या किया, हमने बीमारियां तो पकड़ ली हैं जी। हमने करना क्या है, सिंपल सा एक हल बताऊंगा सारी बीमारियों का। सबसे पहला जो एक हल आएगा ना हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, फॉलो ग्रुप रूल्स। वो रूल्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं वो मेडिसिन है भाई, वो मेडिसिन है। इन सब जो बकवास चल रही है उन सब के लिए क्या करें, सबसे पहले तो आपने करना है कि आपने ग्रुप के रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा जी, फोमो। फोमो जो हम बताया क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप लोग कहते हो मार्केट मुझसे भाग जाएगी, तो यार एक चीज हमेशा याद रखना,
कि कभी भी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। ये बात मैं आप लोग को लिख के देने को तैयार हूँ। यू विल नॉट मिस अ ट्रेड, कभी भी मार्केट मिस नहीं होती है। मार्केट हमेशा मौका देती है। तो इस चीज की दवाई क्या है हमारे पास? हमें ये चीज याद रखनी है कि मार्केट इज फुल ऑफ चांसेस, कि मार्केट में हमारे पास बहुत भरपूर चांसेस है। एक चांस मिस होएगा, मैंने आज लोगों को बताया, एक डब्ल्यू पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिस हो गया, डब्ल्यू पैटर्न मिल जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न मिस हो गया, बुलिश फ्लैग मिल जाए, कोई ना कोई चांस मार्केट जरूर देगी एंट्री का। ऐसे नहीं निकल जाएगी मार्केट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो आप लोग कहते हो मार्केट मुझसे मिस हो जाएगी, गलत एंट्री करते हो, तो मार्केट नहीं मिस होगी। ये मैं आप लोग को बता दूं, ये चीज याद रखनी है, मार्केट इज फुल ऑफ चांसेस। ठीक है जी। तो आप लोग ने कैसे एंट्री करनी है, मैंने बताया 2603 पे एंट्री करनी है। तो आप लोगों की एंट्री मैक्स 2604 या 2602 पे इस पे होनी चाहिए। इतने एक डॉलर की अगर चलो मैं छूट दे देता हूँ फिर, कि 2603 की मैंने एंट्री बताई, आप लोग 2604 पे कर जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या करना है आप लोगों ने फिर मार्केट में जो स्टॉप लॉस मैंने बताया वो स्टॉप लॉस देना है लाजमी। चले जी, वो आगे चल के बढ़ेंगे। अच्छा जी, अगली चीज क्या आ जाती है, रिग्रेट ट्रेडिंग। आप लोग क्या करने लग जाते हो कि एक ट्रेड मिस हुई है आप लोगों की, और आप लोग जो है उसके बाद आप बोलते हो कि यार इतनी अच्छी ट्रेड हमने मिस कर दी, हम अभी जो है वापस से ट्रेड लेंगे, और गलत ट्रेड लोगे रिग्रेट करके कि यार मैंने इतनी अच्छी ट्रेड मिस कर दी, अभी अभी जो है गलत ट्रेड ले लोगे इसी के चलते आप लोग। ठीक है। अच्छी ट्रेड हुई थी ना यहाँ पे मैं एक अच्छी ट्रेड करा थी। ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग रिग्रेट ट्रेडिंग में चले गए थे, कि भाई आप लोग को यहाँ पे हो रहा था कि यार मैंने इतनी अच्छी ट्रेड मिस कर दी, मेरे सामने चार्ट ऊपर गया है, और ये सोचते सोचते आप लोग गलत एंट्री लोगे, गलत ट्रेड करोगे, तो क्या है, रिग्रेट ट्रेडिंग है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी बात है। ग्रुप के रूल्स में मैंने एक रूल ये रखा हुआ है कि जब एक स्टॉप लॉस हिट हो तो मार्केट से निकल जाओ, कुछ टाइम बाद मार्केट में वापस आओ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, रिग्रेट ट्रेडिंग नहीं करनी है, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर द सेटअप। हमने सिर्फ सेटअप्स को ट्रेड करना है, हमने अपने दिमाग से तो चीजें करनी नहीं ना ज्यादा। वेट फॉर द सेटअप। ठीक है जी। हमने क्या करना है, सेटअप का वेट करना है, उसके बगैर एंट्री नहीं करनी है, रिग्रेट ट्रेडिंग नहीं करनी है। रिकवरी, रिकवरी में तो कभी पढ़ना ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। आपने दिन में मैंने क्या बताया ग्रुप के रूल्स में कि आपने 3 दफा ट्रेड करनी है, 3 दफा आपने ट्रेड करनी है। उसमें जो आपने बना लिया प्रॉफिट बना लिया, जो लॉस करना था वो लॉस कर दिया, खत्म। ठीक है जी। रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है। और एक दिन में कभी भी रिकवरी करने के लिए नहीं जाना है। ठीक है जी। एक दिन में कभी भी नहीं करने जाना है। मैंने डेमो प्रैक्टिस में ये सब कुछ किया है, लेकिन अब काफ़ी हद तक समझ, यस यस, समझ आएगी आप लोगों को। आज तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो आप लोग कैसे करते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। रिग्रेट ट्रेडिंग हमने नहीं करनी, हमने क्या करना है, सेटअप का वेट करना है। और रिकवरी से रिलेटेड एक चीज़ हमेशा याद रखो, इसकी दवाई क्या है हमारे पास, यू विल वॉश आउट। सिंपल खत्म करोगे, रिकवरी करने जाओगे तो क्या करोगे, यू विल वॉश आउट। ठीक है जी। तो नो रिकवरी, सेम डे तो रिकवरी का सोचना ही नहीं है, नो रिकवरी एट द सेम डे। ठीक है जी। सेम दिन में तो हमने करनी ही नहीं है ना रिकवरी, ये बात याद रख लो। हमने 3 दफा चलना है सिर्फ, ओवरलॉट। अगली बीमारी जो आप लोग में आ गई थी, क्या आ गई थी, ओवरलॉट आ गई थी आप लोगों में। ठीक है। ओवरलॉट का सिंपल सा क्या हल है, कैलकुलेटेड ट्रेड करो, कैलकुलेटेड ट्रेड करो। जैसे मैंने बताया था, टारगेट आप लोगों का है $10 का, $10 को डिवाइडेड बाय 3 करो। 3 करने के बाद कितनी लॉट साइज आया भाई आप लोगों के पास, पर ट्रेड आप लोगों को कितना चाहिए, $3 चाहिए ना, तो वो 0.0 अचीव कर सकते हो, यस कर सकते हो। ओवरलॉट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या किया जी, ओवरलॉट के लिए क्या करना है, आपने कैलकुलेटेड चलना है, लालच नहीं करनी। ओवरलॉट लड़के एक और चीज में करते हैं, किस चीज में, लालच में करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें बताई हैं। ठीक है जी। लड़के क्या क्या कर रहे होते हैं मार्केट में, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है। अच्छा जी, ये ओवरलॉट किस लिए करते हैं, लालच के चक्कर में करते हैं। इसको कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, चलो। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग एक इंतहाई खूबसूरत चीज, और मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ इसका हल क्या है। होप ट्रेडिंग का हल है सिर्फ स्टॉप लॉस, और आगे फुल स्टॉप भी डालूंगा। स्टॉप लॉस डालना क्यों जरूरी है, अब एक चीज समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने एक ट्रेड करवाई। ठीक है। मैंने बोला कि मार्केट हमारे पास यहाँ से, मैंने बोला यहाँ से बाय कर लेना। ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से बाय कर लिया, और मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, ये मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लिया। आप लोग देखते होगे स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट थोड़ी देर फिर ऊपर आती है, आप लोग यहाँ पे, मैं तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गया मार्केट से। आप लोग क्या करते हो, देखते हो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने लगी, अरे यार सर ने गलत स्टॉप लॉस बताया हुआ था, मार्केट तो यहाँ से जा रही है, मैं जल्दी से ट्रेड में घुस जाता हूँ। मार्केट यहाँ आती है, इस लेवल का करती है वापस से रीटेस्ट, और ये मार्केट गई नीचे। आप लोग ने स्टॉप लॉस भी नहीं दिया हुआ, आप लोग बैठे हुए हो।
और ये आप लोग वॉश आउट हो गए, सिंपल इतने बड़े मूव में आप लोग वॉश आउट हो जाओगे। ठीक है जी। तो क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस हमने दिया, इधर होप ट्रेडिंग करनी नहीं है यार। देखो एक बात याद रखना, जो मैंने स्टॉप लॉस दिया होता है ना, वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया होता है कि अगर स्टॉप लॉस मार्केट लेके गई तो इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड गलत हो चुकी है। हमें उम्मीद में बैठना ही नहीं है, हमें सिर्फ वो कैलकुलेटेड सा लॉस लेना है और मार्केट से बाहर आना है। समझ रहे हो, हमें एक कैलकुलेटेड सा लॉस लेना है और मार्केट से बाहर आ जाना है। इस पे एक और क्लास भी इंशाल्लाह करेंगे वीक में, दरमियान में अगर हुआ तो एक और क्लास रखूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग और साइकोलॉजी के ऊपर खुल के बात करेंगे, ठीक है। तो जब स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बताया कि भाई स्टॉप लॉस आप लोगों ने देना है, तो वो देना क्यों है? वो इसलिए देना है कि वो आखिरी जगह होती है जहां पे हम कहते हैं कि मार्केट अगर इसको तोड़ गई तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज है, मार्केट बाइंग साइड से सेलिंग साइड पे शिफ्ट हो। आप सेलिंग साइड पे होप कर रहे होते हो, बैठे हुए उम्मीद कर रहे होते हो, ठीक है जी। और ये आप लोग की ख्वाहिश होती है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाए। क्यों जाएगी मार्केट ऊपर यहाँ से? चलें जी, स्टॉप लॉस का एक और फायदा आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लिया ना, मैं मार्केट से बायर हो गया, मतलब क्या हुआ, मेरा बाय साइड जो मैंने थिंकिंग की हुई थी, जो मैंने बाय साइड की सोच की हुई थी ना, यहाँ से मैंने बाय किया था। कहाँ से बाय किया था मैंने? यहाँ से बाय किया था, यहाँ से मैंने बाय किया था और मार्केट ने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, इस लेवल से मैंने बाय किया, मार्केट ने यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। मैं क्या हुआ, मार्केट बाहर हो गया, बाहर होने के लिमिटेड लॉस लिया, बाहर हो गया। अब मेरा दिमाग जो है वो फ्री है, मैं दोनों साइड सोच सकता हूँ। मैं सेलिंग साइड भी सोच सकता हूँ और मैं बाइंग साइड भी सोच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से बाहर हूँ। अब मैं सोच सकता हूँ, अब मैं सोच सकता हूँ कि सेल करूँ या बाय करूँ, या बाय करूं, ठीक है। लेकिन एक वो शख्स जिसने स्टॉप लॉस नहीं दिया हुआ था ना, और मार्केट नीचे चली गई है, अब वो सिर्फ एक ही साइड सोच सकता है। अब वो बाय साइड सोचेगा, सिर्फ बाय साइड सोचेगा, वो सेल साइड सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो है दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है जी। उसका दिमाग खराब हो चुका है और अब वो सिर्फ एक साइड का ही सोचेगा, ठीक है। अदनान अभी आए हैं, चलो अदनान आपके लिए यही चीज़ अभी वाली रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस देना क्यों ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस मैं नहीं देता, ठीक है। जो स्टॉप लॉस नहीं देता मैं उसको ट्रेडर नहीं मानता हूँ, साफ सी बात है। क्यों यार आखिर? चलो जी, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय किया, मैंने यहाँ पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस ये था, मार्केट आई नीचे, मेरा स्टॉप लॉस लेके चली गई, ठीक है। मैं क्या हुआ, मार्केट से बायर हो गया, मैं मार्केट से बाहर हो गया हूँ जी, कोई मसला नहीं अदनान। अच्छा जी, मैं मार्केट से बाहर हो गया हूँ, अब क्या है, मेरा दिमाग फ्री है, मैं सोच सकता हूँ कि यार अब मुझे वापस से बाय करना है या सेल करना है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो साइड आप लोग मार्केट में देखोगे, मार्केट आप लोग को वही दिखाएगी। आप मार्केट में जो ढूंढने के लिए बैठोगे आप वही निकालोगे, ये बात याद रखना, ठीक है जी। तो जब मैंने देखा मुझे मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, मेरे स्टॉप लॉस का मतलब यही था कि मार्केट ने, ये सपोर्ट थी मेरे पास, मैंने सपोर्ट पे ट्रेड ली थी। और किस तरह समझाऊं आप लोगों को, ये लो, ये सपोर्ट का एरिया था जहां मैंने ट्रेड ली थी। मार्केट ने मेरे सपोर्ट के एरिया को तोड़ दिया, मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। तो अब ये सपोर्ट क्या काम करेगी जी? रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब मैं यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो चुका हूँ, लॉस ले अपना, मैं अपना लॉस लिया और मार्केट से मैं बाहर हो गया हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास चांस है, अब मेरे पास चांस है कि मैं जो हूँ किस तरफ जाके ट्रेड करूँ। एक मिनट रुकना, मैसेज आया है किसी का, ऐसे ये अदनान का ही आया हुआ तो मैं, खैर। अच्छा जी, क्या हुआ, सपोर्ट पे मैंने ट्रेड ली, बाय की, मेरा स्टॉप लॉस हुआ, मैं मार्केट से बाहर हो गया, अपना $2-3 का लॉस लेके बाहर हो गया। अब मार्केट जब वापस से सपोर्ट पे जाएगी ना, जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया होगा वो यहाँ वापस थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि यस मार्केट वापस इस लेवल पे आ गई। उस बेवकूफ को चाहिए कि वो अपनी ट्रेड यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज कर दे, ठीक है। लेकिन वो बेवकूफ क्लोज नहीं करेगा। मार्केट ने वो बोलेगा बस मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट अब यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, मार्केट ने मेरी सपोर्ट को तोड़ दिया, मार्केट नेक्स्ट टाइम मेरी सपोर्ट को जब रिटेस्ट करने आ रही है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे क्विट नहीं करोगे ना आप लोग। स्टॉप लॉस आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिया था, स्टॉप लॉस तो देते ही नहीं आप लोग। तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लिया, मार्केट ने वापस रिटेस्ट किया, मैं यहाँ से सेलिंग में घुस जाऊंगा, मैं यहाँ सेलिंग में घुसूंगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट है मेरी, मेरी सपोर्ट का एरिया है, यहाँ से मैं सेल पे जाऊंगा, यहाँ से मैं सेल में जाऊंगा। और आप लोग किस में जाओगे? आप लोग होप ट्रेडिंग में जाओगे। मार्केट जब सेलिंग में जा रही होगी ना, फिर आप उम्मीद लगा के बैठोगे सिर्फ यहाँ पे, मैं प्रॉफिट राइड कर रहा हूँ, और आप लोग क्या कर रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ होप कर रहे होगे कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट क्यों ऊपर जाएगी? मार्केट एक लॉजिकल तरीके से चल रही है ना, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हिसाब से चल रही है, तो मार्केट तो नहीं जाएगी बाय में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप लोग करते हो, और अपने अकाउंट को आप लोग क्या करते हो, वॉश आउट करते हो, ठीक है। समझ आई ये चीजें जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं? साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है यार हमारे पास।
समझ आई है ये जो मैंने चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, क्या करती है, रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों का ठीक होगा तो आप लोगों की साइकोलॉजी ठीक रहेगी। यस। अच्छा मुझे ये बताओ कि मार्केट में कौन कौन ये सारे काम करता रहा है। चलो अदनान आपके लिए एक बार वापसी से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एट द टाइम शॉर्ट और लॉन्ग बोथ ट्रेड ले सकते हैं। यार ले तो सकते हो लेकिन उसको हेजिंग कहते हैं, और जो कि बकवास तरीन काम है। मतलब क्या मतलब, आप एक बाय में ले रहे हो एक सेल में ले रहे हो, कोई हम इस तरह थोड़ी करते हैं। तो ये तो जुआ होएगा ना, ये हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह खेलेंगे मार्केट में तो। क्या चीज? हेजिंग ये है हमारे पास, आपने एक 0.0 में खोल दिए, एक 0.01 सेल में खोल दिया आपने, इसे हेजिंग करना कहते हैं। स्टॉप लॉस जब करीब आ रहा होता है ना, जब स्टॉप लॉस करीब आ रहा होता है, लड़के क्या करते हैं जी, जब स्टॉप लॉस के करीब आती है, बता दूंगा जुए खेलने लग जाओगे। खैर स्टॉप लॉस जो है 2600 पे स्टॉप लॉस है, मार्केट 2600 पे जैसे ही आने लगती है वो स्टॉप लॉस नहीं लेते, वहां से एक ऑपोजिट ट्रेड खोल देते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट लॉस चल उसी लॉट साइज की 0.01 की लॉट है, मुझे यहाँ दिखा रही है -5। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, -5 पे मैंने जो है बाय की ट्रेड ली हुई है ना, तो मैं यहाँ पे -5 पे एक सेल की ट्रेड भी खोल दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो मेरा -5 बाय वाली जो है वो लॉस में जा रही है, सेल वाली प्रॉफिट में जा रही है, तो इस तरह क्या होता है, जीरो होता रहता है, तो जितना लॉस दिख रहा होता है उतना ही दिखता है। इसे हेजिंग करना कहते हैं। लेकिन फजूल काम है, नहीं करना, स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाया करो। तो ये है। अच्छा जी, हम कर रहे थे क्या वकार, $50 जो एक बंदे ने डिपॉजिट किए अकाउंट में। ठीक है जी, $50 डिपॉजिट हो गए, जीरो कैसे करोगे? हेजिंग, इट्स हेजिंग, HEDGE। हेजिंग यही होती है, एच से होती है, HEDGING, इस तरह करके लिखते हैं। ठीक है, ये होगा फिर ING, इस तरह करके लिखते हैं कुछ, हेजिंग इस तरह होता है, एच से है लेकिन ये। ओके ओके। अच्छा जी, $50 का अकाउंट जो है भाई डिपॉजिट कर लिया है मैंने, ये अपना ही बता रहा हूँ। चलो क्या कर रहा हूँ भाई, मार्केट में आज से 3-4 साल पहले ले चलूँ तो भाई मार्केट आ रही है 2605 पे खड़ी है। मुझे जो है एक सिग्नल मिला है मेरे जैसे बंदे का जो ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत जानता है, उसने मुझे सिग्नल दिया कि भाईजान आपने जो है 2503 से मार्केट को बाय करना है, 2505 पे मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यस हेजिंग, HEDGING। ठीक है, अच्छा जी मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने 2605 पे बाय कर ली है। ठीक है, 2605 पे मैंने बाय कर ली है, क्या करते हुए, फोमो करते हुए। फोमो क्या है हमारे पास, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप मार्केट में जो है ना जल्दबाजी कर रहे हो, तो फोमो का एक और नाम जल्दबाजी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कि क्या कर रहे होते हो आप, मार्केट में जल्दबाजी कर रहे होते हो कि यार कहीं ट्रेड मुझसे वो ना हो जाए, मिस हो जाए। आवाज आ रही है आप लोगों को, वॉइस अब आ रही है? अच्छा, आवाज जब क्लियर नहीं होती बताया करो यार। चलें जी। अच्छा जी, आवाज अब सही है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ हमारे पास यार, लैपटॉप से असल में वो स्पीकर थोड़ा देर रो जाता है ना माइक से, तो खैर भाई। तो क्या हुआ जी, $50 डिपॉजिट किए हैं अकाउंट में, बोला है चलो भाई अकाउंट को ग्रो करेंगे। सबसे पहली ट्रेड मैंने की है 2603 से, मुझे बाय करना था। मैंने जल्दबाजी में कि कहीं ये मार्केट मुझसे भाग नहीं जाए, कहीं ये मार्केट मुझे पीछे नहीं छोड़ दे, मैंने क्या किया जी, मैंने जो है 2605 पे एंट्री कर दी, और उसमें क्या हुआ, एसएल चला गया है। एसएल गया है आपका $5 का, एसएल चला गया, क्योंकि मैंने तो $3 का एसएल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बंदे जिसने जो 2605 से फोमो करके ट्रेडिंग कर ली, उसके लिए स्टॉप लॉस भी बड़ा बनेगा। तो क्या हुआ जी, $45 उसके अकाउंट में रह गए। वो डर के बैठ गया अकाउंट में कि नहीं भाई आज के लिए बहुत लॉस हो गया। ठीक है, इतने में मैंने जो एक अच्छी ट्रेड करा दी, सक्सेसफुल ट्रेड मैंने करवा दी है। ठीक है, और वो ट्रेड का टीपी हिट हो गया, ये बंदा और पागल हो जाएगा, $45 अकाउंट में पागल हो जाएगा। फिर क्या करेगा, रिग्रेट ट्रेडिंग में पड़ जाएगा कि यार शिट यार, मैंने तो इतनी अच्छी ट्रेड कर दी, चलो मार्केट में देखता हूँ कोई जल्दी से ट्रेड निकाल। फिर आपका दिमाग बोलेगा कि भाई इतनी अच्छी ट्रेड तुमने मिस की है, अब जरा मार्केट में कुछ कमा के भी तो दिखाओ ना। दिमाग शैतान है जी, उसकी बात नहीं सुननी है। तो रिग्रेट ट्रेडिंग में पड़ जाओगे, क्या करोगे भाई, अब दिमाग बोल रहा है वापस से जल्दी से जो है ये ट्रेड जो मिस हुई है, बस इसका खमियाजा तो जल्दी से पूरा करूं, मेरा जो है पुराना लॉस रिकवर हो जाएगा, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। एक और ट्रेड ली, गलत जगह पे एंट्री करोगे, क्योंकि एंट्री तो चली गई है हाथ से। मैं अपना TP1 बुक कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वहां पे एंटर कर रहे हो रिग्रेट ट्रेडिंग की वजह से। क्या हुआ, फिर से ऐसा लगेगा $40 हो गया अकाउंट में। फिर इस $40 को रिकवरी करने के लिए आप लोग खुद से मार्केट में एंटर करोगे, कभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, कभी 5 मिनट पे जाओगे, कभी 15 मिनट पे जाओगे, अपनी तरफ से कुछ भी देखो मार्केट में और ट्रेड करोगे।
ठीक है जी, और ट्रेड करोगे खुद से तो कितने करोगे, फिर से आप लोगों ने लॉस कर दिया, $35 पे पहुंचा दिया। ठीक है, $35 पे पहुंचा दिया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ओवरलॉट करना शुरू कर दोगे कि यार 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से जा रही है, इधर इधर से इधर तक तो मुझे दिख रहा था जाते हुए, चलो जी मैं बड़ी लॉट लूंगा यहाँ से, और यहाँ तक जाने पे तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, यस मैं ये कर सकता हूँ। आप लोग क्या करोगे, ओवरलॉट करोगे, ओवरलॉट करोगे तो 35 से सीधा 25 पे आओगे। ये 25 तो मैंने बहुत जो है कम लॉस बता दिया, जीरो कर दोगे अकाउंट। ठीक है जी। ओवरलॉट क्या करोगे, लालच कर रहे हो आप लोग, ओवरलॉट लालच करने को भी कहते हैं, आप लोग लालच में भी ओवरलॉट करते हो। ठीक है जी। और क्या किया आप लोगों ने उसके बाद, ओवरलॉट करके आप लोगों ने ट्रेड ली है, चलो मैंने ही वो ट्रेड दी थी, मैंने एसएल बताया था कि भाई आप लोगों को 20 पिप का एसएल मैंने बताया हुआ था, अगर आप लोग निकल जाते तो $23 बच जाते आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ओवरलॉट किया हुआ था, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा ट्रेड को काटते हुए भी। तो आप लोग देख रहे होगे ना $10 का लॉस, उसको जो है ट्रेड को कट करते हुए भी आप लोग बोलोगे कि यार मैं कैसे करूं, $10 का लॉस है, थोड़ा रिकवर हो तो करूं। आप लोग किस पे चले जाओगे, होप ट्रेडिंग में चले जाओगे, और होप ट्रेडिंग में जाके आप लोग अपने अकाउंट को करोगे बिल्कुल जीरो। इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, ये रिग्रेट ट्रेडिंग पढ़ा दी मैंने। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, मार्केट से लग जाते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। आप लोग मार्केट को कहते हो आओ जरा देखें तुम ताकतवर हो या मैं ताकतवर हूँ, क्या करने लग जाते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो, मार्केट को पकड़ लेते हो, नहीं छोड़ूंगा, आज जाने नहीं देगा। ठीक है जी, लग जाते हो मार्केट के साथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। अच्छा जी, रिवेंज ट्रेडिंग भी लड़के करते हैं हमारे पास, और उसके अलावा लड़के क्या क्या करते हैं हमारे पास, लड़के रिग्रेट ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, रिकवरी के लिए जाते हैं, लालच करते हैं, होप ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लड़के बहुत कुछ करते हैं ना। अदनान, आई एम श्योर कि आपने ये सब हरकतें की होंगी, सब हरकतें की होंगी, क्योंकि मैंने भी ये सब हरकतें की हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने करना क्या, देखो अब ये तो बीमारियां हमने पढ़ी, बीमारियों का हल भी है हमारे पास। ठीक है, हल क्या है, आपने कितनी ट्रेड्स में अपना अकाउंट जीरो किया है, एक, ये एक हो गई ना, चलो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड्स में आपने अपने अकाउंट को जीरो किया है। ग्रुप के रूल्स क्या है मेरे, देखो ये बीमारियां हैं हमारे पास, बीमारियां हमने पढ़ ली, बीमारियों का इलाज ये लिखा हुआ है। सबसे पहला इलाज क्या है जी बीमारी का, कि हमारे पास जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, जो कहते हैं ना हाथ को धो के साफ करके खाना खाओ ताकि कोई बीमारी ना हो, तो वो ग्रुप के रूल्स हैं हमारे पास कि हाथों को धो, ठीक है जी, सफाई रखो ताकि बीमारियां ना हो, तो वो ग्रुप के रूल्स हैं। ये तो लाजमी है, खुद को भी तो तोलना है हमने, ऐसे ही है, ऐसे ही सबने तोला है अपने आप को जी। लेकिन क्या है, जो बंदा ग्रुप के रूल्स को फॉलो करेगा वो इन बीमारियों से वैसे ही बच जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी आदत अच्छी होगी, उसकी रूटीन अच्छी होगी, वो बंदा वॉक करता होगा, खाना खाता होगा, अपना ख्याल रखता होगा, तो उसको ये बीमारियां लगेंगी ही नहीं। ठीक है जी। तो ग्रुप के रूल्स को फॉलो करना है, क्या बताया गया ग्रुप के रूल क्या है भाई, 3 बार ट्रेड करनी है हमने। अगर आप 3 बार ट्रेड करके ही बाहर निकल जाते, 1 2 3, ये 3 एसएल आप लोग लेके निकल जाते, अगले दिन कितने होते आप लोगों के पास, $35 मौजूद होते ना। तो ये क्या हुआ जी, ये हमने जो ये बीमारियां थी, 3 बीमारियां तो इधर ही खत्म हो जाती हैं हमारी। ठीक है जी। तो क्या हुआ हमारे पास, जो मैं 3 रूल्स बताए ग्रुप में, कि 3 ट्रेड करने का रूल है हमारे पास, वो बेस्ट है, वो मैंने सारी बीमारियों के लिए निकाले रूल्स। वो एक खास मैंने दवाई तैयार की है ग्रुप के रूल्स के सूरत में, क्या है भाई, 3 बार ट्रेड करना है हमने। ठीक है, चलो जी। फोमो क्या था हमारे पास, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मार्केट मुझसे भाग नहीं जाए कहीं, सर ने बताया 2603 पे बाय करना है, मैं 2605 पे बाय कर लेता हूँ, यार किधरी मार्केट निकल नहीं जाए, खैर है, स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है, कोई मसला नहीं है, $5 क्या ही है, सर की ट्रेड है, वैसे भी सर की ट्रेड तो जाती ही जाती है। ओ भाई, सर इंसान है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बोला है कि पढ़ो, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। कोई भी ट्रेडर जो कहता है मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाता या मैं 100% एक्यूरेट होता हूँ, वो झूठ बोलता है। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडर है, मैं 75% श्योर हो सकता हूँ किसी जोन पे अपनी, 100% कभी भी नहीं होता मैं, क्योंकि ये मार्केट है यार, मार्केट गलत भी हो सकती है। होप ट्रेडिंग वाली बीमारी मुझे है आजकल, इनमें से सारी बीमारियां एक एक करके आप लोगों को होंगी। देखो, होप ट्रेडिंग मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस इसका हल है। ठीक है। अच्छा जी, क्या हुआ, फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, सर ने बोला 2603 पे एंट्री है, तो सर ने कुछ देख के बोला 2600 पे जो है ना इसका रीटेस्ट होगा, मेरे पास 2603 पे इसका रीटेस्ट होगा, तो हम यहाँ से सेल में जाएंगे, यहाँ से जो है हम लोग 2600 से इन्हीं सेल में चले जाएंगे। मार्केट 2600 से 2603 पे आएगी, जो मेरी सपोर्ट थी पहले, अब उसकी रेजिस्टेंस है, अब उसका रीटेस्ट होगा, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस पड़ा होगा ऊपर। क्या किया जी, देखभाल के ट्रेड ली है मैंने। ठीक है। तो क्या है हमारे पास, मैसेज आया है किसका, जोन टू जोन ट्रेड, नो ओवरलॉट्स, नो लालच, नो फोमो, नो ओवर ट्रेड्स और रूल्स, वेरी गुड वेरी गुड, यही तो रूल्स हैं, यही तो रूल्स हैं हमारे पास। देखो,
अगर जो बंदा रूल्स को फॉलो करेगा वो मार्केट में इन बीमारियों से बचा रहेगा। चलें जी, फोमो क्या है हमारे पास? फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने, मार्केट इज फुल ऑफ चांसेस। मैं लिख के देने को, ये मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, समझो मैंने आप लोगों को लिख के दिया हुआ है कि मार्केट में कभी भी कोई ट्रेड मिस नहीं होगी। ठीक है, अपने उस्ताद की बात मानना, याद रखना। जब मार्केट आप लोगों को लगे कि यार मार्केट भाग रही है, तो एक बात याद रखना कि यार गलत जगह पे एंट्री करने से बेहतर है, सर ने बताया है कि मार्केट में चांसेस ज्यादा है, तो मुझे कब अच्छी जगह पे चांस मिलेगा तो मैं एंटर करूंगा, मैं यहाँ एंटर नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो मार्केट कभी भी नहीं आपसे भागेगी। डब्ल्यू पैटर्न मिस हुआ है, ऊपर जाके बुलिश फ्लैग पकड़ लोगे। बुलिश फ्लैग मिस हुए, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पकड़ लोगे, कुछ ना कुछ पकड़ ही लोगे। समझ रहे हो? टेंशन नहीं लेनी, मार्केट इज फुल ऑफ चांसेस। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आप लोगों के पास रिग्रेट में जो पड़ जाते हो कि अरे यार सर ने तो इतनी अच्छी ट्रेड करा दी, मैं बायर था यार, शिट मैंने ट्रेड नहीं ली, अभी घुसता हूँ मार्केट में। तो उसके लिए क्या है भाई, उसका इलाज क्या है? वेट फॉर द सेटअप। वेट फॉर द सेटअप। जब प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, मुझे कंफर्मेशन मिलेगी, तो रीटेस्ट पे हम लोग बाय करेंगे जी उसको। ठीक है जी, ऐसे ही नहीं घुस जाएंगे। तो क्या है, रिग्रेट ट्रेडिंग में जाने से बेहतर है कि शिट यार मैंने सब कुछ मिस कर दिया, मैं पीछे रह गया, मैं ये हो गया, मैं फलाना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सेटअप का वेट करो जी, सेटअप का वेट करो। तीसरी बीमारी ये है कि रिकवरी करने चले जाते हैं कि यार बस $50 कर लूँ वापस, फिर मार्केट से निकल जाऊंगा। क्यों करने हैं? जब मार्केट में लॉस हो जाए, उस लॉस को अगले हफ्ते पूरा करने का सोचा करो। अगले दिन भी ना सोचा करो कि अगले दिन मैं पूरा कर लूँ, नो, डिवाइड करो उसको। लॉस जो है वो होता जल्दी है, उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। अगर आप 3 दिन सोचोगे ना, तो 2 दिन में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम लो, कम से कम बोलो कि हाँ बस ठीक है नेक्स्ट वीक देखूंगा मैं। और रिकवरी के लिए तो कभी भी नहीं जाओ, 3 ट्रेड करनी है, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हुआ स्टॉप लॉस, खत्म, बात ही खत्म। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है जी, अगली जो बीमारी है ओवरलॉट की बीमारी, जो सब कर रहे होते हैं। ओवरलॉट क्यों करते हो भाई? कैलकुलेटेड चलो ना यार। मेरा डेली का टारगेट जो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं डेली के टारगेट्स पूरे कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत कैलकुलेटेड चल रहा होता हूँ। ठीक है, तो ओवरलॉट कब करते हैं आप लोग? अच्छा, फर्क है ना, अब मेरे ओवरलॉट करने में और आप लोग के ओवरलॉट करने में भी फर्क है। मैं देख रहा होता हूँ मार्केट में, जब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मूव कर रही होती है, मैं छोटे अकाउंट पे भी थोड़ी बड़ी ट्रेड्स ले लेता हूँ। बड़े अकाउंट पे मैं कभी भी मस्ती नहीं करता, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। छोटे अकाउंट पे मैं बेशक मस्ती कर लूँ थोड़ी सी, लेकिन बड़े अकाउंट पे मैं मस्ती कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि उस पे अगर मेरा जो है एसएल जाएगा, उस पे मेरे साथ मस्ती का मुझे जब खमियाजा देना पड़ेगा तो मुझे ज्यादा नुकसान होगा। मेरा जो दिमाग है वो ज्यादा खराब होगा। ठीक है जी। तो क्या है जी, ओवरलॉट लड़के क्यों करते हैं? लालच में आके करते हैं। लालच तो हमने करनी ही नहीं है ना। हमें पता है कि हमने करोड़पति कैसे बनना है। रिस्क मैनेजमेंट वाला जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर, उसमें वो जो शीट है, उस शीट को फॉलो करते हुए हमने जो है करोड़पति बनना है। हमने एक ही दिन में लालच करके, ओवर ट्रेड करके, ओवरलॉट करके हमने थोड़ी बनना है एक दिन में करोड़पति। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड चलेंगे। आज मेरा दिन का टारगेट है $10 का, मैंने 3 दफा ट्रेड करनी है 0.01 की लॉट के साथ, मजे में $3 बनते हैं, तो मैं इससे बड़ी लॉट लूंगा ही नहीं। मुझे सिर्फ अपना डेली टारगेट पूरा करना है। ठीक है जी। फिर आ जाती है हमारे पास होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग क्या है हमारे पास? इसका जो एक हल है हमारे पास, वो सिंपल सा ये है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ले लो, मार्केट से बाहर निकल जाओ, ताकि आपका दिमाग नेक्स्ट टाइम अगली ट्रेड सेलिंग की लेने के लिए तैयार बैठा हो। लेकिन आपने अगर यहाँ पे जो है बाय किया है, आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया, मार्केट यहाँ पे जाएगी, आप यहाँ पे सेल कभी भी नहीं कर सकते। आप बस थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो कि यस मार्केट आ गई है मेरे लेवल पे, अब यहाँ से ऊपर चल जाएगी। मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से रिजेक्ट करेगी और ये नीचे जाएगी पूरा। आप लोग ने अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया हुआ तो अकाउंट लुट जाएगा आप लोगों का। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस आपके घर का दरवाजा है। अगर दरवाजा नहीं होगा तो कोई भी जो है दहशतगर्द हो, कोई चोर हो, डकैत हो, घर में घुसेगा, पूरा घर लूट के निकल जाएगा। दरवाजा लगा होगा तो वो घर के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। हाँ, अलबत्ता बाहर जो बेल की हुई है वो तोड़ सकता है। बाहर किसी ने अगर जो है कोई अपना गार्डन शार्डन बनाया हुआ है, उधर पे जाके थोड़ा सा दरख्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे बर्दाश्त में है वो नुकसान। बाहर जो लाइट लगी हुई है, लाइट तोड़ के चला जाएगा मैक्सिमम। घर के अंदर तो नुकसान नहीं दिया है ना, घर हमारा सेफ है, हम वापस जो है लाइट लगा लेंगे बाहर की, मसला ही नहीं है। तो जो है गमले खराब किए, वो गमले हम वापस सही करा लेंगे, मसला ही नहीं है। तो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, स्टॉप लॉस बहुत लाजमी है। जो बंदा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करता है, मैं उसे ट्रेडर मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, सॉरी टू से, मैं नहीं मानता उसको ट्रेडर। अच्छा जी, फिर आ गया हमारे पास एक और चीज, रिवेंज ट्रेडिंग। यार एक चीज याद रखना, कि हमारे पास रिवेंज ट्रेडिंग जो है ना, मार्केट से आप लोग लिटरली लड़ना शुरू कर देते हो। मार्केट से लड़ना शुरू कर देते हो, तो ये रिवेंज ट्रेडिंग में हमेशा याद रखना, मार्केट इज पावरफुल। याद रखो ये चीज, रिवेंज लोगे मार्केट से, मार्केट आपका पूरा अकाउंट ले जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना,
मार्केट इज पावरफुल, ठीक है जी। पावरफुल है मार्केट, मार्केट आप इलाज करेगी, वो इलाज करेगी, वो आप लोगों को थपड़े मारेगी ना मार्केट के, आप लोगों को लग पता जाएगा। लड़के तो देखो मार्केट से जरा, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट इतना कूटेगी कि जब तक आप लोगों का अकाउंट जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। आप लोग बहुत सारी चीज़ों, और ये एक एक चीज़, लोग रिग्रेट ट्रेडिंग में अपना अकाउंट जीरो करते हैं, लोग रिकवरी में अपना अकाउंट जीरो करते हैं, ये इतनी सारी बीमारियां हैं। इसमें से कोई एक बीमारी भी लगी तो हानिकारक है, जानलेवा है। ये सारी बीमारियां जो है ना जी, जानलेवा बीमारी है, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा खतरनाक जो बीमारी है वो ये है ओवरलॉड, समझ रहे हो? ये हमारे पास जो है समझो काला यरकान है, हेपेटाइटिस है हमारे पास। हम डेंटिस्ट इससे बहुत डरते हैं, ठीक है जी, हेपेटाइटिस बी से स्पेशली। तो ये ओवरलॉड जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, इंतहाई खतरनाक बीमारी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी ये वाली रिवेंज ट्रेडिंग। मैं बेसिकली हूँ कोयटा का, तो कोयटा के लोग ना थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के लोग होते हैं। तो हम लोग जब मार्केट से लड़ जाते हैं तो मार्केट से वो कुट खाते हैं, हम लोग वो कुट खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो है शॉर्ट टेम्पर्ड हैं थोड़े से। हमारे मेरे जैसा बंदा जो है, जो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड था एक जमाने में, वो ट्रेड कर रहा है, तो सोचो मैंने अपनी साइकोलॉजी को किस लेवल पे लेके गया हूँ मैं। मैंने अपने नफ्स पे कितना काबू किया है। ट्रेडिंग और नफ्स एक है भाईजान। ट्रेडिंग में अच्छा करना चाहते हो, नफ्स पे काबू पा लो। इस्लाम ने भी बोला है कि बहुत मुश्किल काम है। तो ट्रेडिंग हमारे पास दिखती आसान है बहुत मुश्किल। लोगों को सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता साइकोलॉजी का, क्योंकि उनको अपने नफ्स का पता ही नहीं है। तो जो बंदा अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा, लालच पे कंट्रोल करेगा, अपनी रूटीन सही रखेगा, जो बंदा ग्रुप के रूल्स को फॉलो करेगा, वही बंदा कामयाब है। उसके अलावा मार्केट में सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हमारे पास, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, हमने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अभी तक? ये साइकोलॉजी आप लोग जो है तकरीबन पूरी हो चुकी है जी, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारे पास जो है सेशन भी एंड होने वाला है यार। नेक्स्ट क्लास का देखेंगे बॉयज, ठीक है। टाइम हुआ तो सेशन कर लेंगे और उसमें बातें ही करूंगा, रिवाइज करूंगा। बाकी कोर्स आप लोग का एंड है। क्या क्या पढ़ लिया जी हमने? टेक्निकल एनालिसिस पहला सब्जेक्ट पढ़ लिया जी, खूबसूरत करके पढ़ लिया है। हमें इस सब्जेक्ट में सारी चीजें आती हैं। इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा जी? कैंडल स्टिक पढ़ लिया है, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पढ़े हमने। बेसिक लोग कहते हैं ना इसको, इस बेसिक को मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ाया कि आप लोग के साथ मार्केट अब बातें कर रही है। कैंडल स्टिक पढ़ ली हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े? वो डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक वाले सारे, वो थ्री ब्लैक क्रोज पढ़े हमने, थ्री वाइट सोल्जर पढ़ लिए, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, कैंडल स्टिक पूरा पढ़ लिया हमने। मार्केट ने हमसे बातें शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर इज द किंग बॉयज, याद रखना। आज जो हमने अभी जो हमने एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस इस तरह किया जाता है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। सेकंड चीज जो हमने पढ़ी क्या थी? मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, बहुत खूबसूरत तरह से पढ़ा। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, याद करो, टमाटर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ठीक है जी। तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं सारी, ठीक है। और एसएमसी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। एसएमसी पढ़ी हम लोगों ने। स्मार्ट मनी के बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, मैंने वीएसए को भी टच दिया है, ठीक है जी। वॉल्यूम सेट एनालिसिस को भी आप लोग जानते हो कि क्या होता है हमारे पास। क्लाइमेटिक एक्शन बार इंडिकेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बॉयज, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ईएमए का पढ़ लिया, बुलिश इंगल्फिंग पढ़ ली है हमारे, बुलिश क्रॉस पढ़ लिया, बेयर क्रॉस पढ़ लिया, ठीक है, बहुत सारी। लेकिन मार्केट में जो चीजें काम कर रही हैं वो यही काम कर रही है। मार्केट में जो बेसिक काम कर रही है ना चीज, वो ये तीन चीजें काम कर रही हैं। वीएसए भी बहुत हमें रेयरली देखने को मिलता है, क्लाइमेटिक एक्शन बार रेयरली देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो चीजें काम करेंगे वो ये, अगर इन तीन चीजों पे आपकी ग्रिप है ना, मार्केट आपसे कहीं नहीं जाती। इतनी आसान है मार्केट। ये कैंडल स्टिक जो मैंने पढ़ाया है वही कैंडल स्टिक मार्केट में चल रहा है, जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है वो स्ट्रक्चर ही मार्केट में चल रहा है। भूल जाओ वो लोअर लो, लोअर हाई, लिक्विडिटी स्वीप, ड्रामेबाजियां सारे हमने टमाटरों के साथ मिला स्ट्रक्चर को पढ़ा है, और हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमाल का है जी। हमें जरूरत ही नहीं है किसी और बकवास की, ठीक है। वो सिर्फ टाइम वेस्ट है यार। मार्केट हायर हाई बना के वो फजूल प्राइस एक्शन पढ़ा रहे होते हैं। हमने प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने पूरा प्राइस एक्शन ही पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है जी। तो क्या करके पढ़ाया, लेकिन मैंने अपने स्टाइल में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, हमारा पहला सब्जेक्ट कवर हो गया जी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। दूसरा हम क्या पढ़ा? फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। न्यूज आती है हमारे पास, कहाँ से न्यूज आती है, न्यूज आप लोग कैसे देख सकते हो,
उस न्यूज के ऊपर आप लोग जो है रिसर्च कैसे कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा थर्ड सब्जेक्ट, जो कि मैंने बताया इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो इंतहाई रिस्क मैनेजमेंट। यस, थर्ड सब्जेक्ट हमारा आ जाता है जी, जो हमने पढ़ा है क्या, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ी, एक्सेल की शीट पढ़ी हमने। एक्सेल की शीट पढ़ी। हाउ टू ग्रो अकाउंट पढ़ा हमने। हाउ टू ग्रो और अकाउंट, ये पढ़ा है भाई हमने। ठीक है जी। कैलकुलेटेड ट्रेडिंग क्या होती है, ये पढ़ी है हमने। क्योंकि आप लोगों को पता चल गया 20 दिन में आप कितना कमा सकते हो। कैलकुलेटेड ट्रेडिंग हमने समझी है इसमें। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हमने रिस्क मैनेजमेंट में समझी है, जिसे हम लोग ट्रेड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने पढ़ी है साइकोलॉजी। ठीक है जी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आज हमने क्या पढ़ा है जी, फोमो ट्रेडिंग पढ़ी है हमने। ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, रिग्रेट ट्रेडिंग पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है, हमने रिवेंज ट्रेडिंग पढ़ी है। ठीक है जी। हमने जो है लॉस रिकवरी का पढ़ा है हमने इसमें। ठीक है। उसे हम लोग क्या, हमने जो एक ग्रीड ट्रेडिंग कह लो, इसको लालच कह लो, ओवरलॉट करते हैं हम लोग, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ग्रीड ट्रेडिंग पढ़ी है कि लालच में आप लोग कैसे ट्रेड करते हो। तो हमने ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कवर की हैं। तो ये हमारे पास कोई पूछे ना ट्रेडिंग कितनी है, तो उसको ये चार्ट बना कर दे देना, बोलना है सर ने ये पढ़ाई है और यही है ट्रेडिंग। मार्केट में सिर्फ वो चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ाई हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं, जो मार्केट में चल रही हैं, जो मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ये वो चीज़ें, जिसने इन चीज़ों को लेके चल गया ना जो बंदा सही से, ठीक है, वो बंदा कमाल ट्रेडिंग करेगा। सर एक्सेल शीट ग्रुप में सेंड कर दें, मैंने की थी। खालिद महमूद, चेक करना ग्रुप में पड़ी होगी, मैंने की थी सेंड। अगर नहीं है तो वापस बता देना, वापस कर दूंगा, इशू नहीं है। ठीक है। तो बॉयज़ मुझे बताओ, कोई सवाल है आप लोगों के अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। कोई सवाल है तो पूछो। देखो, अब आप लोग मार्केट में उतरने के काबिल हो। अब आप लोगों को मैंने जो ये साइकोलॉजी भी पढ़ा दी, इसके बाद तो आप लोगों को पता भी है, जो बंदा $50 डालेगा अकाउंट में, वो बंदा जीरो करते हुए 10 दफा सोचेगा, ये वाला लेक्चर उठा के देखेगा कि अच्छा यार सर ने ये पढ़ाया हुआ था, ये पढ़ाया हुआ था सर ने जी। ठीक है। तो ये आप लोगों को तो ये लेक्चर हमेशा के लिए वो होगा, बाकी अभी कुछ टाइम के लिए पब्लिक करूंगा, क्योंकि इसमें जो है अभी एनालिसिस भी है, तो ये पब्लिकली डाल दूंगा मैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद जो है इसका जो है सिर्फ वो कर दूंगा कि जिनके पास लिंक होगा उनको ही मिलेगा। ठीक है। सेटिंग्स में प्राइवेसी चेंज कर दूंगा इसकी। तो आप लोग जब भी, अब एक बंदा $50 डिपॉजिट करेगा अपने अकाउंट में, वो जीरो करते हुए 10 दफा सोचेगा कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, यार मैं तो रिग्रेट। अब आप लोग को पता होगा जो गलती आप लोग कर रहे होगे ना, आप लोग को पता होगा, उस चीज का नाम भी पता होगा कि यार मैं रिग्रेट ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी, यार मैं ओवरलॉट कर रहा हूँ अभी, यार मैं फोमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यार मैं मार्केट से लड़ा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब आप लोगों को उन चीजों का नाम भी पता होगा। देखो ये तो फीस है। मार्केट में आप लोग खुद भी जो है चीजें ऑब्जर्व करोगे, काफी लोग जो है डेमो कर रहे हैं। जब तक डेमो डेमो में और रियल रीडिंग में पता है फर्क क्या है, सिर्फ इमोशन का फर्क है, इस चीज का फर्क है, साइकोलॉजी। डेमो वालों को साइकोलॉजी उस तरह हिट नहीं करती जिस तरह रियल वालों को करती है। जब रियल में जब होता है ना लॉस, तो बंदे का वाकई दिल नहीं करता कि दोस्त से भी बात करे, बंदे का दिल करता है मैं अकेला बैठूं बस, कोई तंग ना करे। ठीक है जी। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अब तैयार हो मार्केट में उतरने के लिए। अब मार्केट में उतरो, ज़रा प्रैक्टिस करो, ग्रुप के रूल्स को फॉलो करो आप लोग, और जो है इंशाल्लाह आप लोग मार्केट में पैसा कमाओगे। अब इसके बाद आप लोग हो इस चीज़, इस काबिल हो आप लोग। मैंने आप लोग को खुद बताया सर बाय लिमिट क्या है। यार देखो, बाय लिमिट ये होती है, मैंने बताया कि 2603 पे बाय करना है, मार्केट 2607 पे खड़ी है। आप बाय के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे एक्सनेक्स पे, तो उस पे क्या आता है जी, वो पहले तो एक नॉट मॉड दिखने लगे थे, उसके आगे देखोगे तो बाय लिमिट का ऑप्शन होता है। लिमिट पे जाओगे, वहां पे आप जो 2603 की लिमिट सेट करोगे, स्टॉप लॉस सेट करोगे, टेक प्रॉफिट सेट करोगे और लिमिट लगा दोगे। जब मार्केट 2603 पे आएगी, आपका ऑर्डर पिक करेगी और मार्केट जो है आपको फिर स्टॉप लॉस देना हुआ स्टॉप लॉस देगी, टीपी देना हुआ टीपी देगी। ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं लिमिट लगाना। और कोई सवाल जी। अदनान, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे भी, बहुत ज़्यादा। मुझे इस जो क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं ना, मुझे उन सब से बहुत उम्मीद है यार। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को, और बहुत दिल से पढ़ाया है मैंने। ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं मैंने। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो।
मेरा मकसद यहाँ पे जो है ना बड़ी-बड़ी बातें करके या इंग्लिश बोल के जो है ना वो नहीं है करना। मेरा मकसद ये है कि मैं सादा और आसान अल्फाज में आप लोगों को इस कॉम्प्लेक्स मार्केट का समझा सकूँ। मैं कहता हूँ ना ये मार्केट सिंपल है, तो मैं जितना सिंपल हो के पढ़ा सकता हूँ आप लोग को पढ़ाता हूँ। क्या खूबसूरत हेड एंड शोल्डर बना हुआ है जी, क्या खूबसूरत हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ठीक है, मार्केट हालाँकि यहाँ पे क्या कर रही है, 0.382 का लेवल ले रही है बार-बार। ठीक है, मार्केट ने जब इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ ब्रेक करना है, तो ये एरिया इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं यहाँ से सेलिंग में चला जाऊँगा। लेकिन जब तक ये एरिया नहीं टूटता है, बाइंग के चांसेस हैं हमारे पास, इसलिए हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, ये एक बहुत खूबसूरत एरिया से मार्केट रिट्रेस करके जा रही है। ये एरिया टूटेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे जी, सेल कर देंगे यहाँ से। टारगेट क्या रहेगा, ये टारगेट रहेगा। मार्केट को देखते हुए हम करेंगे सारा कुछ कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, पहला टीपी तो ये है हमारे पास। तकरीबन 2970 तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाकी टारगेट्स आ जाएँगे, ये वाले लेवल जो निकले हुए सारे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह मार्केट को अब एनालाइज़ करने के भी काबिल हो। 1 मिनट रह गया है जी। और नेक्स्ट क्लास यार देखेंगे, ठीक है। अगर हुई तो रख रहा हुआ हो तो बता दूँगा, बाकी वरना जो है अल्लाह हाफ़िज़ है, ठीक है। और मैं आप लोग के साथ हूँ हमेशा, टेंशन नहीं लेनी है। कभी भी कोई मसला हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। यार देखो एक में ये होता है फ़र्क ना, एक होता है ज़ीरो स्प्रेड होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास। इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, हर किसी की ना अलग-अलग जो है वो होती हैं, प्रेफ़रेंसेस होती हैं। अब जैसे हमारा स्टैंडर्ड में आप कुछ लॉट मतलब कुछ जो है डिपॉज़िट आप कुछ लेवल का कर सकते हो, ज़ीरो में आप अलग किस्म का मतलब ज़्यादा डिपॉज़िट कर सकते हो। इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जिसको आप लोग जिसको जो पसंद आए वो उस हिसाब से देख लेता है, कि अगर मुझे जो है छोटा डिपॉज़िट करना है तो मैं स्टैंडर्ड 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 से शुरू करना है। चलें जी, मीटिंग एंड हो गई है, बैच 5 एंडेड। अल्हम्दुलिल्लाह।